डायलॉग फ्लो की जबान में हम उसको लेके चलें। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा अब देखें यहाँ पे होगा क्या, जब आप कोई भी इंटेंट ट्रिगर करेंगे तो वो एक्चुअल में बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है भाई? रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट कैसे होगी, मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाई भी थी एक इमेज। तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एक आप समझ लें इकोसिस्टम बना हुआ है। सही है। अब इस इकोसिस्टम के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और यहीं पे हम आ जाते हैं। अब हमने बात करनी क्या, क्या मुद्दा क्या है हमारे पास कि हमने इसके अंदर, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे एक इंटेंट हो, एक से ज्यादा इंटेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक से ज्यादा बातें करने के लिए लोगों के पास वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हमेशा जब भी वो बात करेगा तो किसी ना किसी स्टार्टिंग पॉइंट से बात होगी। ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर दूं, इसको येलो कर दूं, इसको ब्लू कर दी, ठीक है। अब ये चार कन्वर्जेशन है, अब मैं ये सिर्फ पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रहा हूँ कि चार डिफरेंट हमारे पास क्या बने हुए इंटेंट आप कह लें। सही है, यानी कि वो टॉपिक्स बने हुए हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं अपने चैटबॉट के अंदर। मिसाल के तौर पे ये वाला जो टॉपिक है ये सिर्फ आपको वेलकम करेगा। ये वाले के अंदर आप लेट सपोज उससे लोकेशन पूछ रहे हैं। इस वाले में आप उससे कह रहे हैं भाई आप अपना जो है वो लेट सपोज क्या चीज़ पूछ सकते हैं हम, टाइम जोन पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम उससे पूछ रहे हैं भाई कितने बंदे हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। अब होगा क्या कि जब भी आप बॉट से बात करेंगे, आप उसकी मेन उस बॉडी में आएंगे। अब वो मेन बॉडी हमेशा जब भी आएंगे तो वो किसी ना किसी रिक्वेस्ट की फॉर्म में होगी, ठीक है ना। या तो वो रिक्वेस्ट इनकमिंग होगी, या तो वो रिक्वेस्ट आउटगोइंग होगी। ऐसे ही है। नॉर्मली ये वही है टू एंड फ्रो मोशन जो मैंने आपको शायद उसके अंदर भी दिखाई थी, वो जो प्रोसेस हमने देखा था कि कैसे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जो है वो हम बनाते हैं। उस फॉर्म में ये दो चीज़ें हमारे आएंगी, या तो आएगी रिक्वेस्ट या तो रिक्वेस्ट जाएगी। अच्छा अब ये किस किस फॉर्म में जा सकती है ये हम आगे देखेंगे। बाय यूजिंग वॉइस जा सकती है, बाय यूजिंग टेक्स्ट जा सकती है, बाय यूजिंग कॉल जा सकती है, बाय यूजिंग किसी थर्ड पार्टी ऐप जा सकती है, बाय यूजिंग थर्ड पार्टी इंटेंट जा सकती है। मतलब मिसाल के तौर पर किसी एप्लीकेशन के अंदर आपने डायलॉग फ्लो को वो किया हुआ है एम्बेड, उस एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट भेजी है तो उसकी बिहाफ पे भी जो है वो वहाँ पे रिक्वेस्ट जा सकती है, ठीक है भाई। और देन ये कि रिस्पांस भी ऐसे ही है, रिस्पांस आप किसी मोबाइल पे मंगवा सकते हैं, मोबाइल आप किसी फ़ोन पे मंगवा सकते हैं टेलीफोन की फॉर्म में। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, टेक्स्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। इवन आप वेब ब्राउजर बेस्ड चाह रहे हैं, वेब ब्राउजर बेस्ड चलना जाएगा। ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। लेकिन ये इंटरनली क्या चीज़ मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, रिक्वेस्ट का, ठीक है जनाब। तो अब रिक्वेस्ट इनकमिंग है और आउटगोइंग है। अब उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट जो मैंने आपको बॉक्सेस बनाए थे दैट इज एक्चुअली इंटेंट, ठीक है। अच्छा अब इंटेंट से मुराद मिसाल के तौर पर मैं एक नॉर्मल साइकी बात कर रहा हूँ इंसान की, आप बात कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, और एकदम से कोई साहब आते हैं और आपसे वो कह रहा है भाई कार के बारे में बात करें। आप बोलेंगे भाई क्या हो गया, तबीयत सही है आपकी। हम यहाँ पर बात टॉपिक हमारा चल रहा है एजुकेशन, आप बात कर रहे हैं यहाँ पे गाड़ियों की। ये चले मिसाल के तौर पर आप कहेंगे भाई खाने की बात कर लें, तो थोड़ा सा जो है ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हमें रखना है। जब भी हम इंटेंट क्रिएट करेंगे हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ें उस इंटेंट में कवर अप हो सकती हैं जिससे वो भगोड़ा ना बने। समटाइम ऐसे होगा आप एम्बिगियस कर देंगे अपने मल्टीपल इंटेंट्स को बनाते हुए। उसका रीजन क्या होगा कि भाई सेम इन्फॉर्मेशन पहले वाला भी मांग रहा है इंटेंट, दूसरा वाला भी वही चीज़ मांग रहा है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि अपने सवालों को यानी कि अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने यूनिक करना है ताकि वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो सके
भले स्लाइटली से ही चेंज हो, लेकिन वो यूनिक होने चाहिए। सही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे कुछ फेजेस हैं जिसके थ्रू जो है वो हमारे पास डायलॉग फ्लो की बेसिक फॉर्मेशन जो क्रिएट होती है। तो उन सब में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हमारे पास ट्रेनिंग फ्रेज। अच्छा, अब ट्रेनिंग फ्रेजेस क्या फ्रेजेस होते हैं? ये वो फ्रेजेस होते हैं जिससे आप अपने इंटेंट को इन्वोक करवाते हैं। क्या मतलब भाई? आपने छोटा बच्चा देखे, छोटा सा बच्चा, तो वो छोटा बच्चा आप उसको कुछ भी कहें, वो पहले तो सुनता है सब कुछ। सुनता है से क्या मुराद भाई? वो ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी। उसके बाद जो है फिर आप उसको कोई चीज कहें तो वो एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। वो भी वो कि जो उसको चीज ट्रेन हो जाए पर्टिकुलरली, हाँ भाई, अगर मिसाल के तौर पर उसको कहो कि भाई ये चीज ले लो, ये चीज खा लो, तो वो उस चीज को ट्रेन करता है, उस हिसाब से फिर वो अपने आप को फाइन ट्यून करता है। तो सेम लाइक बॉट के अंदर भी यही मैकेनिज्म है। आप सबसे पहले ट्रेन करवाएंगे, लेकिन उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है। अब वो क्या होगा, वो रिस्पॉन्स की फॉर्म में होगा, वो हम नीचे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब जब भी हम ट्रेनिंग करवाएंगे, तो जाहिर सी बात है उन ट्रेनिंग के दौरान हमें कुछ डेटा रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब वो डेटा क्या क्या हो सकता है, किस किस लेवल का हो सकता है? तो अब मेरा ख्याल है अभी कुछ ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी अगर हम यहीं पे सारा डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको वन बाय वन जो है वहाँ से यहाँ पे लाके कॉन्टेक्स्ट मैच करवा दूँ। पहले हम अपना सेशन ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई इन्वायरमेंट कैसा है। ऑल्दो आपको थोड़ा सा जो है वो दिखाया भी था जमील भाई ने लास्ट वीक, लेकिन ये कि फिर से आप लोगों को दिखा दें कि भाई किस तरीके से जो है ये चीज़ आती है। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे आए। यहाँ पे एक चीज़ है जिसका नाम है API.ai। क्या लिखें भाई? ये शायद आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, मैं इसको जीरो कर देता हूँ। ठीक है जनाब, तो ये वो एड्रेस है एक्चुअल में, API.ai। ये एक्चुअल में स्टार्टअप था जो कि बाद में गूगल ने एक्वायर किया था। तो AP.ai लिखें आप, और उसको जैसे इंटर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन है। ठीक है जनाब। अच्छा, पहले आल्दो ऐसा नहीं आता था, पहले इसमें सिर्फ एक ही एजेंट होता था डायलॉग फ्लो का, जिसको हम कहते थे ES। अभी इन्होंने नाम रख दिया, और CX, दो डिफरेंट इन्होंने यहाँ पे मुतारफ करवा दिए हैं। ये लास्ट ईयर ही इन्होंने ये चीज़ अपडेट की थी। उससे पहले भी इनके पास थी, वो था वर्जन 1। वर्जन 1 इन्होंने अब यहाँ पे वो कर दिया है, आउटडेटेड कर दिया है, मतलब उसको अब सपोर्ट नहीं है। अब वर्जन 2 है जिसको एक्चुअल में ये मेंशन नहीं करते, लेकिन बैकएंड पे वर्जन 2 जो है ये रन कर रहा है। तो जो CX है एक्चुअल में, ये हमारे पास ये है कि मल्टीपल एजेंट्स। ठीक है। अगर हमारे पास बड़े कोई हमने एजेंट्स बनाने हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ा एजेंट कुछ नहीं होता, उसके लिए छोटे एजेंट्स का जो है वो मर्जर ही जो है वो एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, यानी कोई एक बड़ा एजेंट जो है वो क्रिएट कर देता है। तो फिलहाल हम इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है। हम जो इसका एसेंशियल है, यानी कि जिसके अंदर हम एक्चुअल में चीज़ें सीखेंगे या डेवलप करेंगे, जो इसका कोर है, हम ES के अंदर जाएंगे। ठीक है। तो ES को जैसे ही आप ओपन करेंगे, तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेगा। ठीक है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन से कोई चीज़ इसकी हेल्प करनी है, इवन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्टेड है। जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे, एजेंट, इंटेंट, एंटिटी, कॉन्टेक्स्ट, इवेंट, फुलफिलमेंट, इंटीग्रेशन, सो ऑन अ लिस्ट, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है। पहले ये थोड़ी सी मतलब इरेक्ट थी, अब इन्होंने इसको जो अपडेट कर दिया। और यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको चलानी है, जो चीज़ें देखनी है, तो आप इजीली यहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो आपने सिंपल इस लिंक पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछेगा कौन सा अकाउंट। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसको अकाउंट दे दिया, तो अब ये गूगल का आपसे अकाउंट पूछेगा। ऑल्दो अभी ये फ्री है, अभी जो हम इसका वर्जन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं फ्री वर्जन। ठीक है। इसका पेड वर्जन भी अगर आप वो लेना चाहें ले लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी आप लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी। सही है। उसकी एक नंबर ऑफ हेड्स होते हैं, मैं ख्याल से कोई 40 मिलियन या 4 मिलियन के अराउंड है। उसके बाद जो है वो पेड की तरफ मूव होता है। तो इतने हेड्स मेरा नहीं ख्याल कि अभी आप लोग करेंगे, ना कर सकते हैं। 40
अगर 44 मिलियन भी रखें तो आप देख लें 40 लाख रिक्वेस्ट पर मंथ, मेरा नहीं ख्याल आप लोग कर लेंगे अचीव। तो ये इस तरीके से। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले, अच्छा ये यहाँ पे इंटेंट पहले से बना हुआ है, आपके पास इस तरह की स्क्रीन नहीं आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ आएगा किस तरीके से। आपने सबसे पहले जाना है यहाँ पे, ये देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू एजेंट। यहाँ पे आएंगे, आपसे सबसे पहले पूछेगा भाई लैंग्वेज बताएं और नेम बताएं। अच्छा, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बैच 3 Q4 C01। ठीक है, तो बैच 3 Q4 की क्लास 01 जो है यहाँ पे हम बना रहे हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिफॉल्ट लैंग्वेज। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी लैंग्वेज फॉर योर एजेंट। क्या मतलब भाई? इसका मतलब ये है कि इसके अलावा भी लैंग्वेजेस हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप यहाँ पे आए, ये देखें, यहाँ पे ईएन लिखा हुआ है, ये देखें, ये यहाँ पे बंगाली लिखा हुआ है भाई, डच है, जर्मन है, फ्रेंच है, फिलिपाइनो है, इंडोनेशियन है, मराठी है यहाँ पे, एंड सो ऑन, पोलिश है इसमें, और रशियन, तमिल, तुर्किश, यूक्रेनियन एंड सो ऑन सो फोर्थ। उर्दू अभी तक नहीं आई, उर्दू इन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक उर्दू इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कराई। इवन इन्होंने ये कहा था 2020 के आखिर तक हम लॉन्च कर देंगे, और वो पता नहीं क्यों नहीं किया। अच्छा, दूसरी एक चीज ये भी है, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये वो वाली है, यानी कि जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, अब उर्दू में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उर्दू में मेरे ख्याल से पहले हम उसकी बात करते हैं, हाँ, क्या कहते हैं उसकी, सब्जेक्ट की, उसके बाद ऑब्जेक्ट की, फिर हम बात करते हैं एक्शन। इस तरह का कुछ उसका फिनोमिना होता है। अब एग्जैक्टली मैं शायद सही कॉल कर रहा हूँ या नहीं उसको, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वजह से शायद ये कर रहे हैं। लेकिन ऑल्दो हिंदी यहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी टाइम से है ये, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो आप जोन सी इसमें सिलेक्ट करेंगे मिल जाएगी। और चाइनीज भी देखें, यहाँ पे 3 डिफरेंट उसमें है, ट्रेडिशनल, हांगकांग, सिंप्लीफाइड एंड सो ऑन। सही है। तो अभी हमें जो चीज़ है वो हम इंग्लिश पे ही रह रहे हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश पहले समझ लें, फिर हम किसी और लैंग्वेज पे जाएं तो बेहतर है। तो ये आपने जैसे ही यहाँ पे लिखा, और उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे एजेंट टाइप, ये देखें क्या बता रहा है, सेट एज मेगा एजेंट कंबाइन मल्टीपल डायलॉग फ्लो एजेंट, सब एजेंट इन अ सिंगल एजेंट। ये सेम वही जो CX अभी हम आपसे बता रहा था कि जो दो ऑप्शन थे, ये वाला। तो ये जब एजेंट क्रिएट करेंगे आपसे वहीं पे पूछ रहा है, या तो ये कर लें या ये कर लें, तो अभी हम इसको सिंपल ही रख रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है भाई, द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज यू हैव एक्सीडेड योर अलॉटेड प्रोजेक्ट कोटा। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो इशू आ रहा है वो ये कि मैंने बहुत सारे एजेंट बनाए हुए हैं इस अकाउंट पे। तो मेरे ख्याल से मुझे एक नया अकाउंट ले लेना चाहिए। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, एक और अकाउंट इसमें लगाते हैं, ताकि आप लोगों को भी नजर आ जाए। ये मैं लॉग आउट कर रहा हूँ यहाँ से, साइन इन विद न्यू अकाउंट। चलें जी, अब हम ये वाला ले लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश होगा। जी बिल्कुल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो जो उर्दू के अंदर जो ये चलने का तरीका है, ये दैट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन। सो ये एक जो है इशू है यहाँ पे। अच्छा भाई, यहाँ पे कोई नहीं है तो हम यहाँ पे एजेंट बना सकते हैं इजीली। ये वाले अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो बैच 3 Q4 क्लास 01, सेम सारी चीज़ें। अब हमने इसको क्रिएट किया, ये हमारे पास वर्किंग में चला गया, और यहाँ पे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स है वो हमारे पास आ जाएगा कि यूर प्रोजेक्ट और पॉड इज क्रिएटेड। तो देखें, जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास वो जो हमने एजेंट का नाम दिया था वो यहाँ पे आ चुका है। दूसरा, कुछ डिफॉल्ट हमारे पास इंटेंट्स आ गए। देख नहीं, ये हमने कहीं क्रिएट नहीं किया, क्या है कुछ नहीं, हमें नहीं पता भाई, बस ये आ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों आते हैं, इसमें क्या ऐसी चीज होती है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो ये पूरी एक नेविगेशन बार है, इसमें डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी, इसको वन बाय वन हम देख सकते हैं। सबसे पहली, सारी एक साथ नहीं डिस्कस हो सकती, ये आप भी जानते हैं।
और ये है कि हम सारी करेंगे भी नहीं, उसका रीज़न ये है कि भाई हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड हम वो यूज़ करेंगे। अगर सारी एक ही साथ बता दूँ आपको, तो वो यही बात है कि बस आप वो बिरयानी एक दिन में खाने वाली बात कर रहे हैं, पूरी देर बदहजमी हो जाएगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक यहाँ पे ये आप समझ लें सेटिंग का बाहर आ रही होगी, यानी कि व्हील आप समझ लें एक तरीके का। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं आपके बॉट की, ठीक है, जो आपने अभी बॉट क्रिएट किया है उसकी सारी यहाँ पे सेटिंग्स आ जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी प्रोजेक्ट आईडी आपको एसोसिएटेड हो जाएगी। नीचे अगर आप इसको एजेंट को डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप दे सकते हैं बीटा फीचर्स, ये अगर आप इनेबल करना चाहें तो यहाँ से इनेबल करेंगे तब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कौन से हैं? जैसे यहाँ पे ये नॉलेज का एक आ रहा है बीटा फंक्शन एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे हैं, हम इंशाल्लाह उसको वन बाय वन देखेंगे। देन हमारे पास अगर आप यहाँ पे आए, लैंग्वेज सेटिंग ये वही सेम है जो मैंने अभी आपको दिखाई। आप एडिशनल भी ऐड कर सकते हैं इसमें लैंग्वेजेस। मशीन लर्निंग, अच्छा अब ये देखें एमएल सेटिंग है यहाँ पे। ये थोड़ा समझिएगा, ये याद रखिएगा जो अभी आप देख रहे हैं ये मे भी आपको 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या कुछ टाइम फ्रेम के बाद आपको चीज़ें डिफरेंट नजर आए, तो आप बोल रहे होंगे सर ये आपने तो पढ़ाया नहीं था। तो अभी जमील भाई भी शायद देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें ये नई इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक स्पेल करेक्शन अगर आप करना चाह रहे हैं ऑन कर देंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि कोई भी आप गलत भी इनपुट देंगे, मिसाल के तौर पे आपने लिखा था स्लीपिंग, उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, तो वो स्लीप की स्पेलिंग जो आपने गलत लिखी होगी ऑटोमेटिकली ये ऑटो करेक्ट कर देगा, कोई भी वर्ड हो। नॉर्मल है जो आप एक्चुअल में वो उसमें कीबोर्ड में भी देखते हैं, गूगल कीबोर्ड में या कोई भी आप नॉर्मल एंड्रॉइड कीबोर्ड देख लें उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी। नेक्स्ट पार्ट जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। क्या मतलब भाई, जो भी यहाँ पे मैं काम करूंगा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई उसको मैं रख लूँ अपने पास, तो मैं यहाँ पे उसको क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा और वो मेरे पास यहाँ पे लोकली डाउनलोड हो जाएगा। सही है। देन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैंने किसी और को देना है और उसको कहना है कि भाई जो मैंने रखा हुआ है वही एज इट इज तुम्हारे पास होना चाहिए, तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं अपने वाला कॉपी उसको सेंड करूंगा। वो अपनी कॉपी क्या करेगा, यहाँ पे रिस्टोर फ्रॉम अ जिप सिलेक्ट फाइल करेगा जो मैंने उसको सेंड की हुई है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिस्टोर, तो पूरा का पूरा उसका। सुहेल भाई, एक्सपोर्ट जरूरी नहीं है, आप चैट की बात करें, इसमें इंटेंट के अलावा फुलफिलमेंट भी आ सकता है, जो इसके बैकएंड पे लिंक बने हुए हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी आप इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं, आप इसमें कार्ड रिस्पॉन्स होंगे, टेक्स्ट रिस्पॉन्स होंगे, डिफरेंट तरह के। अभी हम इंशाल्लाह उनको वन बाय वन जब देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई हम किस तरीके से जो है उस चीज़ को यहाँ पे ले आ सकते हैं। अच्छा, अब दो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर आप रिस्टोर फ्रॉम अ जिप करेंगे तो जो चीज एज इट इज जिसको आप रिप्लेस करेंगे वो ही रहेगी और बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। इंपोर्ट फ्रॉम अ जिप करेंगे तो होगा ये कि डिलीट कुछ नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग आपके पास चल रहा है, जो नया उसने वो भेजा है वो उसके अंदर ओवरराइड होके एक आ जाएगा। मिसाल के तौर पे दो इंटेंट मैंने बनाए हैं, दो इंटेंट जमील भाई ने बनाए हैं, मैं अपने इंटेंट जमील भाई को देता हूँ तो अब वो इंपोर्ट करेंगे ना कि रिस्टोर, तो अगर रिस्टोर कर दिया तो उनके पास तो हो जाएगा जीरो। वो करेंगे इंपोर्ट तो उससे होगा ये कि उनका तो रहेगा ही रहेगा, जो मैंने उनको चीज़ें ऐड ऑन करके देनी है वो उनके पास वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, आप मर्ज कह लें, मर्ज एक तरीके से वहाँ पे यूज होगा। देन इन्वायरमेंट की अगर आप बात करें तो ये देखें यहाँ पे आ चुका है इन्वायरमेंट क्रिएट वर्जन एंड मैनेज कस्टम इन्वायरमेंट। आप इसकी वर्जनिंग कर सकते हैं भाई, ये पहले वर्जन बनाया है, फिर ये दूसरा वर्जन है, तीसरा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। जैसे नॉर्मली एक किसी एप्लीकेशन में होता है कि भाई हमने एक एक मॉड्यूल लॉन्च कर दिया, अब नेक्स्ट के ऊपर जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। अच्छा भाई, तो अब ये स्पीच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि भाई पिच क्या रखनी है, वॉल्यूम क्या है, ये नॉर्मली वो है जो हमने लास्ट टाइम में उसकी बात की थी कि किस तरीके से आपके साउंड को जो है वो अंडरस्टैंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये एनएलयू की बात कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की। तो ये आप पैरामीटर्स को वेरी कर सकते हैं डिपेंड ऑन योर नीड, कि भाई हमें इतना चाहिए रेट, ये इस तरीके से चलना है। मैं ये आपसे प्रेफर करूंगा कि भाई इस चीज़ को ना चढ़ें, क्योंकि ये इसका सिस्टम डिफाइंड पूरा मैकेनिज्म है।
बाकी अगर आप करना चाह रहे हैं, आपको पता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर कोई मसला नहीं। देन आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। शेयर से मुराद आप इसके अंदर अपने कोलिग्स को ऐड कर सकते हैं। चाह रहे हैं कि भाई आप भी आ जाएं, इसके साथ कंबाइन करें तो हो सकता है। तो ये आप उसका, जैसे ये मेरी आ रही है ईमेल एड्रेस, इसी तरीके से। और अगर आप किसी का ऐड करना चाहें तो उसके बाद इनविटेशन जाएगा, और देन उसके पास भी ये बॉर्ड आना शुरू हो जाएगा वहाँ पे साइड पे, यहीं पे ऑप्शन। एडवांस में चले जाएं, यहाँ पे बात करेंगे भाई सेंटिमेंट एनालिसिस यूज फॉर क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज टू प्रोवाइड सेंटिमेंट स्कोर। अच्छा, अब ये बताएगा कि भाई आपकी जो क्वेरी हुई है वो कितना परसेंट सही हुई है और कितने एक्यूरेसी के साथ हुई है। तो अगर ये ऑन करना चाह रहे हैं कर लें। ये मोस्टली हमारे पास एरर डिटेक्शन के लिए, या बॉट सही से वर्क नहीं कर रहा, ये तो ये बिल्ट इन फीचर है जो उन्होंने आपको प्रोवाइड किए, ताकि आपको पता चल सके कि भाई आपकी किस तरीके से लोग बॉट को चला रहे हैं। तो ये भाई, तो ये यहाँ तक इस पूरी टैब के अंदर किसी का कोई सवाल कि सर कोई चीज़ ना समझ आई हो? बिल्कुल बेसिक है, एसेंशियल है। आपने तकरीबन बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, उनमें यही चीज़ें होती हैं, इस तरह की इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। बेसिक इंग्रेडिएंट जो थे वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई सवाल, कोई चीज़ जो आप लोगों को ना समझ आई, प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। चलें आगे करें, कंटिन्यू करें। जी उस्मान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलें जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बेसिक तलाक है जो हम इसमें बता रहे हैं। यार उस्मान भाई, आप क्या चाह रहे हैं भाई, आप क्या चाह रहे हैं बता दें, आपकी वॉइस बहुत कारण बहुत जो है। ये तो क्या वो आइडिया हो गया। अगर हम इसको किसी भी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना चाहें तो इस बेसिक डायलॉग फ्लो को हम लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं पाइथन के अंदर एक बेसिक सी कोई कह लें पाईक्यूटी की एप्लीकेशन और टिकेंटर की एप्लीकेशन हो डेस्कटॉप बेस्ड, तो हाँ अगर तो उसमें मैं चैट बॉट फीचर इनेबल करना चाह रहा हूँ तो कैसे हाँ करूँगा? हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। देखें, आप पाइथन की जो एप्लीकेशन चाह रहे हैं वो वेब बेस है। जी वेब बेस्ड है लेकिन उसमें थ्रू इंटरफेसेस करना है, यूआई बेस्ड है। यूआई पूरी से मिसाल के मतलब समझ नहीं पाया मैं। देखें, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास शायद मैं आपको दिखा सकूं, नॉट फॉर्म स्लैश। अच्छा भाई, तो अच्छा जनाब, तो अगर आप यहाँ पे देखें, आप चाह रहे हैं कुछ इस तरीके का। सारी स्क्रीन स्क्रीन शो हो यस रही सर, है आप? सॉरी। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके का चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे कि आपके पास कोई आया बंदा। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही था। ये देखें, ये मैंने उसको हाय लिखा है यहाँ पे, इसी तरीके से कि भाई वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे। जी सर, इसी तरीके से चाह रहा हूँ लेकिन मेरा जो ज्यादा वो काम है वो मेडिकल बेस्ड है, जो हेल्थ केयर बेस्ड चैटबॉट है। बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा सर, हेल्थ केयर पे बहुत सारे बने हुए भी हैं और लोग चला भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप जिस तरीके का चाहेंगे उस लिहाज से वो चटपट बन जाएगा। सही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मिसाल के तौर पर मैं एक यूजर इंटरफेस बनाता हूँ किसी वेब पे या टीके इंटर में या पाईक्यूटी में, उसका सही है। चैटबॉट बनाता हूँ, तो उसको मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा वेब के साथ? देखें, आप समझें, देखें होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है। अगर आप उसका कस्टमाइज बनाना चाह रहे हैं, कस्टमाइज भी बॉट बनता है। ये भी यस। तो इंटीग्रेट हुआ हुआ है। अभी आप जो देख रहे हैं ये क्या है, आप चाह रहे हैं इसको यहाँ पे नीचे आ जाए, ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा छोटा सा बन के। ठीक है, आप इस तरीके से चाह रहे हैं। इसकी बहुत सारी फॉर्म, देखो एक फॉर्म नहीं है। इसी को आप यूज कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर ही, इसी बॉट को आप यूज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इसी को आप यूज कर सकते हैं स्लैक के ऊपर, इसी को आप यूज कर सकते हैं स्काइप के ऊपर। वो आप देखें ना कितने चैनल बनेंगे एक ही बॉट से। आपको ज्यादा भी कुछ नहीं करना, समझिए। यस सर। ये बाय डिफॉल्ट है जो इन्होंने खुद प्रोवाइड किए। यहाँ पे मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये होता है।
तो फिर इंशाल्लाह हम इसको डिप्लॉय भी करेंगे किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि आपको मैकेनिज्म पता चले कि भाई ये चलता कैसे। बाकी आप ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअल में एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जिसका नाम है हमारे पास बॉट कॉपी। ठीक है, आप उसकी सिंपल एपीआई लें, एपीआई से आपका बॉट ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंगल वो क्लिक के सही है ऊपर। सर, लेकिन ये चूंकि थर्ड पार्टी है तो जो ये डाटा कलेक्ट करेगा, गैदर करेगा, किसी भी तरीके से इंटरेक्ट करके यूजर के हाँ साथ, हाँ। फिर भी सिक्योरिटी या उसके अंदर भी रिस्क होगा। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये जस्ट अ फ्रंट एंड, ये सिर्फ आपको प्रोवाइड कर रहा है कि मीडियम आप इससे कम्युनिकेट करें। जो बैक एंड पे आप कोडिंग करेंगे, जो आपने पूरा सिनेरियो डेवलप करना है ना, वो आपका अपना है। वो आप ठीक है। पाइथन पे करना चाहें पाइथन पे करें, आप नोड जेएस पे करना चाहें नोड जेएस पे, आप बैकएंड पे सीक्वल यूज करें, आप बैकवेल पे नो सीक्वल यूज करें, आप बैकएंड पे फाइल यूज करें, इट्स सब कोई मसला नहीं ठीक है, है, वो ओके। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके की फॉर्म में ठीक है आपको सर, दिख सकता आप आगे चलें, क्लास में आगे चलें, इंशाल्लाह मैं समझ जाऊंगा, बात समझ आ है। गई बिल्कुल बिल्कुल, मुझे। तो ये ठीक। हम इंशाल्लाह करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ अभी एक ऐसी डेमो दिखाने के लिए कि भाई ये इस तरीके से भी इंटीग्रेट होते हैं चीज़ें। तो अब हम यस सर, आए थैंक थे यू। सबसे पहले। जी ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, कोई चीज़ आपने यहाँ पे अगर देखी हो। देन आ जाएंगे हम इंटेंट की तरफ। ठीक है जनाब। लेकिन क्या तो मोबाइल एप्लीकेशन आती हैं जो इंटीग्रेट कर देती हैं डायलॉग फ्लो को ना, जैसे आप व्हाट्सएप पे यूज करना चाहें वो नोटिफिकेशन रीड करेंगे और उसका आंसर कर देंगे, ऑटो रिस्पॉन्डर बिल्कुल टाइप एप्लीकेशन बिल्कुल है इस बिल्कुल समय। बिल्कुल ऐसे ही जमील भाई। तो अब देखें, हम नेक्स्ट चलते हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डिफॉल्ट हमारे पास इंटेंट आए हैं। पहले तो हम इनको पकड़ लेंगे भाई ये है क्या चीज़। जब भी आप यहाँ पे आए और लिखें, ये देखें, ये इसने कहाँ से दे दिया भाई, हमने तो कुछ लिखा नहीं। अभी आपके सामने मैंने इंटेंट क्रिएट किया था ना, आप लोग भी जाएं क्रिएट करके देख लें। हाय लिखेंगे, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर दोबारा हाय लिखें, हेलो लिखें भाई, सॉरी। अब देखें, अब इसने रिस्पॉन्स अलग दिए। अगर आप नोट करें, पहले हमने यहाँ पे जब लिखा था तो वो डिफरेंट था, अब डिफरेंट है। ये क्या मतलब? तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें डिफॉल्ट रिस्पॉन्स, और नीचे इंटेंट देखें क्या बता रही है। हम चलते हैं वेलकम इंटेंट, और यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, हम जैसे बात कर रहे थे यहाँ पे कि हमारे पास कुछ फेजेस होते हैं। मैं पहले आपको फेजेस दिखाता हूँ, बाद में हम उसको वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे कि भाई ये क्या है। सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट फिलहाल मैं डायरेक्ट नहीं इस पे जंप कर रहा, इसका रीजन ये है कि कॉन्टेक्स्ट के बगैर अभी काम चल सकता है। कॉन्टेक्स्ट इट्स समथिंग लाइक, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आज कौन सा दिन है, आप कहेंगे इतवार। मैंने कल क्या होगा, पीर। आपको कैसे पता चला कि कल पीर है? हाँ भाई, कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैंने कहा आज इतवार है तो कल पीर होगा ना डेफिनेटली भाई। आज संडे है तो कल डेफिनेटली वन का इंक्रीमेंट करके आप क्या बताएंगे, मंडे बताएंगे। आप में से कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि सर नहीं कल फ्राइडे होगा, नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट पता है मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ उससे। सही है, यही मैं आपसे 5 दिन बाद पूछूंगा तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि भाई कल जो है ना वो फ्राइडे ही है। समझ आइए, तो क्यों क्यों कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है। तो अभी हम फिलहाल कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे, इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। इवेंट, ये देखें इवेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम। तो आप पता ये चला है कि जब भी कोई इंटेंट इन्वोक होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई इवेंट चलता है जिसका नाम है वेलकम। अब वो जरूरी नहीं है आप इसी को रखें। क्या मतलब, अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे तो कोई मसला नहीं है। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप कभी बॉट को इन्वोक करवाएंगे या अपने एजेंट को इन्वोक करवाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट इसी के ऊपर ही आएगा। तो ये जहाँ लगा होगा इवेंट वहीं पे वो कन्वर्जेशन स्टार्ट होगी। क्लियर? देन बात करते हैं हम ट्रेनिंग फेज की। बहुत ही आप समझ लें लेमैन अंदाज में आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे ही सारी कहानी स्टार्ट होती है बॉट की। कहाँ पे होती है भाई? ट्रेनिंग। तो आप ट्रेनिंग में देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीटिंग, हाय, लॉन्ग टाइम नो सी, हेलो, हाउडी, हेलो है, हाय हाया, पता नहीं क्या कुछ नहीं, सारी इन्होंने इंग्लिश एक ही जगह लिख दी हेलो हेलो के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाय लिखें, अ गुड डे लिखें, कुछ भी लिखें,
तो ये ऑटोमेटिकली इसी इंटेंट के ऊपर फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ बता दी है। चलें भाई, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। मैं कहा नहीं भाई, भाड़े में जाएं आप सब लोग, हम अपने अपने अंदाज से इसको जो है वो इस्लामी वो बनाएंगे, एजेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई, तो अब आप देखें यहाँ पे हेलो हाय है, चलो भाई हेलो हेलो सब गायब कर दें अभी हम फिलहाल। हमने सारे यहाँ से ट्रेनिंग फेजेस हटा दिए यहाँ पे लिखा भाई सलाम। ठीक है भाई। तो भाई प्लीज आप माइक से ना बोलें, ये जो भी भाई बोल रहे हैं, उस्मान भाई आप चैट में लिख दें, आपको रिक्वेस्ट है। आपकी वॉइस सुन के ऐसे लगता है कि भाई कोई फितना आ गया है, भूम ऐसे एकदम ना। प्लीज आप टाइप कर दें, मसला नहीं है, आपके माइक का इशू है। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही वो किया, लिख दिया। अच्छा जरूरी नहीं है आप इसको स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, इट डजेंट मीन, इससे कोई मसला नहीं होता। इसे कोई केस सेंसिटिविटी का यहाँ पे फैक्टर नहीं है। सिंपल जैसे ही आप सेव करेंगे इसे, इंटेंट सेव हुआ, अब ये जाएगा ट्रेनिंग पे। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे बताएगा भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, मेरे ख्याल से शायद हो गई है, इतनी फ्रिक्वेंटली हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे हाई लिखूंगा, तो आप ये देखें क्या कह रहे हैं, वेलकम इंटेंट नहीं कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल उस्मान साहब, आप जो है ना थोड़ा आगे जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट में बता सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा, उसका रीज़न है कुछ। वो ये कि आप बेसिक चीज़ें भूल जाएंगे, तो वो फिर मसला हो जाएगा आप लोगों को। कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट ये कि थोड़ा आगे जाने की आप बेसिक बताओ। मैं बच्चे को, अगर छोटे से बच्चे को बैठ के यहाँ पर ट्रेनिंग बताऊँ कि भाई आज संडे है, कल मंडे है, तो वो बच्चा बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई, कि तबीयत खराब हो गई है साथ में। वो क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि भाई आज मंडे है या संडे है, उसके लिए क्या, उसको तो भाई ये पता होना चाहिए, हाँ भाई ये आज ये है बस। मैं आपको भी सिर्फ ट्रेन करवा रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे इस चीज़ को पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो पहले था हमारे पास वेलकम इंटेंट, अब फॉल बैक आया, मसला हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा सलाम, तो अब आप देखें यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम इंटेंट। तो पता ये चला है कि जरूरी नहीं है जो हमें इन्होंने इंटेंट दिए हैं हम उसके साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ना सोच रहा हूँ कि सर नहीं भाई हम बना ही नहीं सकते, हमसे वही रख सकते हैं। इवन हम इस पूरे इंटेंट को डिलीट करते हैं, हम अपना बना लेते हैं वेलकम इंटेंट। वेलकम इंटेंट अपना बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहले बस ये कि इवेंट के अंदर वेलकम ऐड होगा, दैट्स इट। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये अभी भी ये सलाम उर्दू में तो ले रहा है भाई, इस्लामी हो तो गया, लेकिन मसला ये कि रिस्पॉन्स ये अभी भी अंग्रेजों वाला दे रहा है। आप इसको क्या करें भाई, तो हाय हाउ आर यू डूइंग, अब ये कहाँ पे है? ये बहुत ही आसान है, ये आपको मिलेगा रिस्पॉन्सेज। कहाँ मिलेगा भाई? तो रिस्पॉन्सेज में आप देखें ये चार हैं। अब मैं दोबारा अगर सलाम लिखता हूँ, देखिएगा आप, अभी भी इसने वही बोला। आप देखें अब इसने वो नहीं बोला, इसने बोला भाई ग्रीटिंग, हाउ आई कैन असिस्ट यू। तो पता है क्या चला कि भाई जो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सेज डिफाइन करेंगे, जो भी रिस्पॉन्सेज आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो शफल होके आएंगे, जरूरी नहीं है एक ही दफा है। मिसाल के तौर पर आपने किसी को सलाम किया, उसने कहा वालेकुम सलाम, और सुनाओ कि आपकी तबीयत कैसी है, वो आपसे भी पूछ सकता है। तो जो आपने सलाम किया उसने आपकी बात नहीं बोला, वालेकुम सलाम, चलो आगे, बस बात ही नहीं की उसने कोई दूसरी। वो तो डिपेंड करता है। तो सेम लाइक आप यहाँ पे भी इसको मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि भाई ये कोई मशीन से बात कर रहे हैं, ऐसा लगे कि हाँ भाई कोई इंसान ही है, वो वाकई में जो है वो इसी तरीके से। अच्छा दूसरा अगर आप देखें यहाँ पे ये स्कोर भी दे रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्यूरी स्कोर बता रहे हैं कि भाई इतना 0.5 आपका सेंटीमीटर सही हुआ है जो भी आपने लिखा था। सही है, तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सलाम भाई, तो सलाम भाई भी लिखूंगा, तो ये लेके आ गए, गुड डे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे, आ गया। हालांकि मैंने भाई भाई तो उसको बताया ही नहीं था। तो ट्रेनिंग में जो पार्ट आपने डिफाइन कर दिया है, वो अगर वहां पे मैच हो जाता है, उसके आगे भले कुछ भी हो, पीछे लगा हो या कुछ भी लगा हो, कोई मसला नहीं। अब आया ना भाई सलाम, फिर उसने कैच कर लिया, ठीक है भाई। तो आप ये नहीं समझिएगा कि ट्रेनिंग में पूरा का पूरा फ्रेज ही आपने देना है, नहीं, कोई भी एक मैच हो गया, मसला नहीं है, उसने उस चीज को कैचअप कर लेना। ठीक है भाई।
तो इसी तरीके अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अस्सलामु अलैकुम, तो देखें इसने, हाँ ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सलाम टू ऑल। तो अगेन देखिए इसने आपको रिस्पॉन्स में दे दिया। अब इसका रिस्पॉन्स चेंज करना है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अब दोबारा अगर मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई ठीक है जनाब, वालेकुम सलाम, आपसे पूछ रहे फिर वालेकुम सलाम, सिंपल कर दिया भाई, बस मैंने आगे को बात ही नहीं की। सही है। अब मैं इसको सेव करवा देता हूँ, इंडेंट सेव होगा, फिर ट्रेन होगा, ट्रेन होने के बाद ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखें सलाम भाई, बहुत ही आसान, बोला वालेकुम सलाम, चलो खत्म, आगे को बात ही नहीं की। फिर लिखे भाई सलाम भाई, सलाम तो ऑल कर देते हैं, वालेकुम सलाम टू यू। ठीक है। अब देन यहीं पे अगर मैं कह रहा हूँ भाई, अब देखें वालेकुम सलाम टू यू, अब देखें ऐसा फील हो रहा है कि भाई कभी ये रिस्पॉन्स आ रहा है, कभी ये आ रहा है, ये वाला नहीं आया, तो आप डिफरेंट चलाते रहेंगे इसको, हमेशा आपको डिफरेंट देगा। आप देखें, आप इसने ये वाला भी दे दिया। सही है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि नहीं भाई ये रिस्पॉन्स को फिक्स करके हम भेजते हैं, नहीं ये डिफरेंट है, यहाँ पे जो जो चीज़ आपने लिस्टेड कर दी है शफल हो गया है, और वो कितने फ्रिक्वेंसी से आए, क्या रिस्पॉन्स आएगी हमें नहीं पता, ये सब मैनेज कर रहा है डायलॉग फ्लो खुद से। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल अभी तक की जितने भी हमने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं वन बाय वन, कि भाई ट्रेनिंग क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ये बताएं ताकि हम फिर इससे आगे तक बढ़ें। किसी का सर कोई ये सवाल? जो अभी हमने रिस्पॉन्सेस इसमें दिए हैं, जी जी। तो इस किस्म की किसी किस्म की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर हम सलाम लिखें तो वो सारे रिस्पॉन्सेस हाय हेलो वगैरह छोड़ के वालेकुम अस्सलाम ही उठाए, जिस तरह जिसके नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं फ्रेजेस नहीं में हम वालेकुम नहीं नहीं, अस्सलाम इसमें। उसके लिए आप फिर ये करेंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट इंटेंट बनाएंगे, सलाम के लिए अलग बना दें, हेलो के लिए अलग बना दें, समझ आई? मतलब आप सर ठीक तरह समझ नहीं सर, डिफरेंट इंटेंट्स कैसे देखें, बनाएंगे सर? देखें अभी बताता हूँ, एक मिनट। अभी फिलहाल ये बताएं, यहाँ तक चीज़ें समझ आई जो मैंने आपको अभी बताई हैं, वो जो आप कह रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर इजीली कवर हो जाएगी, वैसा कोई मसला नहीं। वो आप ये जी चाह रहे सर हैं कि ये भाई इस्लामी भाई आए तो इस्लामी भाई के सलाम दे, उसको सलाम जवाब का जवाब दे, और कोई दूसरा अंग्रेज आए तो उसको हेलो हाय कहे, वो हो जी सकता जी है, सर। कोई ऐसा मसला नहीं हो सकता है। हाँ भाई, और कोई सवाल? सर ये इवेंट्स को थोड़ा सा काइंडली दोबारा बता दें। इवेंट्स इवेंट्स। देखें, इवेंट्स अभी अभी फिलहाल जैसे ये है कि आप समझें कि ये ट्रिगरिंग होते हैं, कि अगर आप या तो अपने एजेंट को बाय उसके चलाएं, ट्रेनिंग फेज इन्वोक करवाएं, या बाय इवेंट करवाएं। तो अभी ये इवेंट वैसे तो कहीं हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जब हम किसी जगह पे इसको अप्लाई करेंगे तो फिर ये इवेंट वहाँ पे ट्रिगर होगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको समझना अभी सही नहीं है, जब हम इसको किसी डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, कहीं डिप्लॉय करेंगे, देन आपको ये चीज़ और क्लियर होगी कि भाई ये क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो मेन कंसर्न है वो ये सिर्फ दो पॉइंट, ट्रेनिंग एंड रिस्पॉन्स। बाकी इवेंट्स वगैरह वो इंशाल्लाह हम फ्यूचर की जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम सारे डिटेल में देखेंगे, बाकी चीज़ें सारी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों के ऊपर हमारा फोकस है। हाँ भाई, और कोई चीज़ जो ना समझ जी आई हो? फहीम भाई। जी जी। अच्छा, मे भी आप आगे कवर करें, लेकिन नॉर्मली देखा ये क्या है कि वेलकम के फौरन बाद ना चैट पॉट जो है वो लिंक कर देता लाइव एजेंट के साथ। तो वो भी लाइव लाइव अ, एजेंट की सा मतलब? मतलब ये कि आप लेट्स से कि किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, उन्होंने भी हाँ चैट पॉट रखा हुआ है अपना, ठीक है। सही तो है। नॉर्मली आप बात करते हैं कि ठीक है मैं पैकेज देखना चाह रहा हूँ, आपने चैट चैट बॉट में लिखा शुरू में ही ना, सही सही है। तो वो डायरेक्ट फिर अगला जवाब जो है ना वो फिर लाइव एजेंट देता है आपको, यानी बिल्कुल। एक्चुअल जो पर्सन होता है ह्यूमन रिसोर्स पीछे जो हाँ काम तो कर रही ये होती है। देखें ना, ये यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, ये देख रहे हैं आप? जी, जी। मतलब इसमें वो लाइव पर्सन के साथ कोई डिफरेंट इंटरफेस होता है क्या, उसके पास डायरेक्ट हो जाती है सारी कम्युनिकेशन या? नहीं नहीं, देखें देखें होता क्या है, वो एक्चुअल में या तो प्योर बॉट होता है, ठीक है,
या तो वो फिर एजेंट जो आता है ना वो एक्चुअल में एजेंट होता है, समझ आई? आप शायद हाँ, बात कर रहे हैं। लेट्स से आप गेटर होस्ट ले लें, तो उसके अंदर हाँ नॉर्मली क्यू चल रही होती है ना शुरू में, तो चले वो बिल्कुल, हाँ वो आ, बॉट नहीं है, वो बॉट नहीं होता। वो शुरू में तो बॉट टाइप चैट हो रही होती है, लेकिन वो कहता है आप इंतजार करें, फिर मैं आपको लिंक कर दूंगा एक के साथ ना। एग्जैक्टली वो एक्चुअल में क्या चल रहा होता है, वो इफ एल चल रही होती है बैकएंड पे। ठीक है, आप जाएंगे, आप उसको बोलेंगे यस और नो, वो आपको कहेगा यस और नो, ठीक है ये कर दें ये कर दें। आपको कुछ चीज़ पूछनी है, वो आपको कहेगा ये पुरानी वीडियोज हैं, ये लिंक है, यहाँ से आप देख लें। ऐसे ही है, अगर कोई हेल्प वगैरह लेनी हो, मोस्टली प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही सिनेरियो होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आप बॉट के ऊपर रहेंगे तो बॉट ही होगा, आप स्विच नहीं कर सकते किसी और के ऊपर। ठीक है, नॉर्मली वो करते हैं ना, वो होते ही फिक्स है। उसके लिए अच्छा नॉर्मली एक अच्छा। एपीआई आती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, ग्रीन कलर की ट्विलियो है, पता नहीं कौन सी है, ऐसी कुछ करके होती है। जमील भाई अगर मैं इसको रिकॉल सही कर रहा हूँ, वो होती है उसकी सपोर्ट की होती है वो बाकायदा, आप मोस्टली जितने भी आपके पास सीएमएस सिस्टम है उसमें वो इंटीग्रेट हो जाती है। वो एक छोटा सा आइकन बना हुआ आता है हाँ यहाँ पे, बिल्कुल। आप उसको। हाँ जी, आप नहीं मेरे ख्याल से कुछ वेबसाइट का अगर कोई भी नॉर्मली चैट लेना है इसमें दिक्कत होता है चैट में चलाते हैं। जमील भाई आपकी वॉइस जो है ना बहुत स्लो आ रही है। चलें खैर, उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे आगे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना वो एक्चुअल में सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं उनके, और उसमें एक्चुअल में बंदे होते हैं। ठीक है, जो आपकी टिकट लॉन्च हो रही होती है, बाकायदा क्यू चल रहा होता है, वो एक्चुअल में आपके नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं, नॉट अ बॉट। तो आप जब उससे बात कर रहे हैं, उसको थोड़ी ना पता है वो आपका केस आईडी लेगा, वो केस आईडी लेके आए, वो फिर जाए डिफरेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट है। ठीक है, हाँ अगर आप उसको प्योरली ऑटोमेटेड करते हैं तो भी है। अगर आप उसको प्योर ऑटोमेटेड कर देंगे तो फिर ये होगा, किसी बंदे की जरूरत नहीं रहेगी, वो आपसे ये सारे पैरामीटर लेगा, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लॉक कर देगा, आपके पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर केस हैज बीन लॉक। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो सारा का सारा चला जाएगा वहाँ। इस तरीके के भी हैं, बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है, मैकडॉनल्ड्स का आप ऑर्डरिंग सिस्टम देख लें। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड ये देखें, ये जमील भाई ने शायद लिंक भेजा है, तो ये देख लें आप। इस तरीके के और भी बहुत सारे हैं वहाँ पर, चैट फ्यूल के नाम से मैनी चैट, मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी था, तो ये आप देख सकते हैं। ये देखें, इस तरीके का आइकन आएगा, आप इस पर क्लिक करें और ये देखें शुरू हो जाए। हजारों हैं भाई, आजकल ये स्टार्टअप ही इस तरीके के हैं, बस ये सिंपल चला रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बैकएंड पे वही यूज कर रहे हैं जो गूगल के बने हुए हैं, ये उनके पूरे प्लेटफॉर्म, सिर्फ एपीआई कॉल करके आपका काम बहुत ही आसान करती है। अच्छा भाई, अब ये तो था यहाँ तक, कोई सवाल किसी का कुछ, ताकि हम आगे बढ़े। अच्छा, अब आप लोगों से एक सजेशन है, या आप लोगों की समय रिकमेंडेशन चाहिए, वो ये कि भाई हमने इसका लिखना है बैकएंड। अब बैकएंड जो नॉर्मली लैंग्वेज चलती है वो चलती है नोड जेएस क्लाउड के ऊपर। तकरीबन 90% जो लैंग्वेज यूज होती है वो चलती है कॉमन जेएस, जिसको सोगार्ड हम कहते हैं, नोड जेएस, या आप टाइप स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट नहीं कहेंगे, हम उसको नोड जेएस ही कहेंगे, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जी बिल्कुल, ये फ्री है, आप इसको इजीली चला सकते हैं, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है, आप इसको इजीली रन कर सकते हैं। तो अब आप लोग ये बताएं कि अभी ये तो हमारे पास साथ चल ही रहा है, नोड जेएस भी हम लोगों ने देखनी है, तो उससे पहले आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये मुझे फीडबैक चाहिए कि आप लोग कहाँ तक जानते हैं कि नोड जेएस क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या है। कैसर भाई पाइथन भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हम उस चीज को टारगेट करेंगे जो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर है। पाइथन इज नॉट दैट मच कि भाई हम उसको यूज कर रहे हो क्लाउड लेवल पे। एआई में डेफिनेटली यूज होती है, मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज है, लेकिन क्लाउड के ऊपर आप नहीं देख रहे होंगे किसी ने फ्लास्क की एप्लीकेशन बना के जो एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो चला रहा हो, नहीं, बहुत छोटा लिमिटेड उसमें स्कोप में चलता है। नो आइडिया अबाउट बोथ, नो आइडिया ऑफ नोड जेएस एंड जावा। सर नोड जेएस इज समथिंग डिफरेंट एंड जावा इज समथिंग डिफरेंट। नोड जेएस इज जावा स्क्रिप्ट, ओके, लिटिल बिट आइडिया ऑफ नोड जेएस सर, ठीक है, नोड जेएस सर्वर साइड सही इंटरमीडिएट है, लेवल। ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है हमारे पास नोड जेएस, और कोई और ऑप्शन भी है देखिए जो बहुत ज्यादा वाइडली यूज होती है? ऑप्शन देखिए बहुत सारे हैं हमारे पास, अगर आप इसकी सपोर्ट पे जाएंगे ना यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से कोई पाँच छः ये आपको लैंग्वेजेस देता है। यहाँ पे सी शार्प भी आपको मिल जाएगी, पाइथन भी मिल जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट जो है ना वो नोड जेएस है। रीजन बीइंग, एक तो उसकी यूजेबिलिटी बहुत आसान है एज कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज, और उसकी सपोर्ट बहुत, मतलब आप कोई भी एक मॉड्यूल लिखेंगे, शायद ही कोई पाइथन के अंदर किसी ने वो काम किया हो,
लेकिन वो नोट जेएस के अंदर आपको बॉट्स के अंदर मिलेगा। तो सपोर्ट होने की वजह से मैं कह रहा हूँ, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग डिसाइड करें, मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादातर जावा स्क्रिप्ट ही का कह रहे हैं और मैं भी यही सोच रहा हूँ। आई थिंक वी विल गो टू द नोट जेएस। सर एक्सक्यूज मी सर, जी जी बोलें। सर ये लास्ट जो पिछले दफा जो बूट कैंप था मेरा ख्याल है 2020 का, उसमें जिशान हनीफ साहब का एक नोट जेएस का कंप्लीट एक ट्यूटोरियल सा है प्रीरिक्विजिट्स में, तो बिल्कुल। वो काफी वो ठीक होगा अगर हम उसको देखिए एक वो दफा आप कर लेंगे ठीक है, लेकिन अभी मसला ये है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। अब मुझे नहीं पता आप में से कौन करेगा, क्या फीडबैक होगा। तो बजाय इसके कि मैं आप लोगों के ऊपर रहूं और आप पूरा कोर्स चला जाए और आप में से किसी ने कुछ किया है ना किया हो, तो बजाय इसके कि हम थोड़ा सा टाइम जो है वो अपना जावास्क्रिप्ट के लिए भी यहाँ पे वो कर लें। मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम 1 घंटा, 1.25 घंटा या 1.5 घंटा हम नोट जेएस को दें, सॉरी डायलॉग फ्लो को दें, और जो लास्ट के हाफ आ रहा है उसमें हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक एसेंशियल से शुरू हो जाए, ताकि वो थोड़ा क्विक होगा। मतलब ये है कि उसमें बेसिक बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो आपको लाजमी पता हो। तो अगर आप जिशान सर की वीडियो देखना चाह रहे हैं देख सकते हैं, उसमें डिटेल्ड है सब कुछ। लेकिन वही है, अगर डिटेल्ड आप देखेंगे तो इट टेक्स टाइम, और हम यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि हम इस चीज़ को कवर अप करें। लेकिन ये कि हमने दोनों को बैलेंस लेके चलें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल सर मैं कुछ नहीं कहना चाह देखा रहा था होगा। कि मतलब हमारी ये क्लास भी डिस्टर्ब ना हो और हम अपने तौर पे उसको देख के कुछ समझ जाएं, क्या देखिए ऐसा पॉसिबल है या? डिस्टर्ब, देखें अगर आप डिस्टर्ब तो नहीं हो सकती, रीजन नहीं कि वो उसका पार्ट है। आई समझ में, हमने बैकएंड लिखना ही उस पर, क्लियर है। तो जी जब ठीक है सर, बैकएंड ही ठीक नहीं है। आपको लिखना ही नहीं आएगा तो आप कैसे चलाएंगे। तो मतलब ये एक बी डायरेक्शनल है, दोनों एक दूसरे का कंपाउंड है। वो इसको डिस्टर्ब नहीं आप करेंगे, वो इसका पार्ट है। वो ये कि आपकी क्विकेंस के लिए अगर आप कहेंगे छोड़ दें मुझे क्या, मैं डायरेक्ट कोड करा दूंगा, फिर ये कि आप आधे से ज्यादा बच्चे सर पकड़ के बैठे होंगे सर ये क्या करवा दिया आपने। तो मैं आपको ये बोलूंगा देशान भाई की ये वीडियो जाके देखो। तो वही है ना, टाइम ज्यादा उसमें वेस्ट होगा बजाय इसके कि हम उसको लाइन अप लेके चलें। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने शायद कुछ इसी तरीके की मेथोलॉजी रखी थी और स्टूडेंट काफी वो थे कि सर आप फिजिबल लेके चल रहे हैं। रीजन भी क्योंकि सर निशान की अगर आप वीडियोस पे जाएंगे इट टेक्स टाइम। प्रैक्टिस तो आप पता नहीं करें या नहीं, ये तो सब टू यू, मैं नहीं जानता। लेकिन असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे जिससे पता चलेगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। वेरी सिंपल। ठीक है सर, जिस तरह आप बेहतर समझते हैं, ठीक ठीक है, है। तो ये सिनेरियो। तो भाई यहाँ तक सही है मेरे ख्याल से। हम नेक्स्ट क्लास से हाफ आवर स्टार्ट में या 45 मिनट जो है ना वो हम रखेंगे, ताकि फिर हम इसके बैकएंड की तरफ भी मूव ऑन हो सकें और चीज़ों को और अच्छे से देख सकें कि भाई कैसे हम बॉट्स के अंदर कर सकते हैं। तो भाई आगे चलते हैं। ये तो था बिल्कुल बेसिक, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई, ट्रेनिंग फेज एंड रिस्पॉन्स। अब हमारे पास आ रहा है थोड़ा सा एडवांस। थोड़ा सा एडवांस किस लिहाज से भाई, हम यहाँ पे आए, ये वेलकम इंटेंट था हमारे पास। अभी जैसे भाई ने कहा कि सर हमें जो है ना वो हेलो के लिए भी अलग से चाहिए, तो बहुत ही आसान है भाई, कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पे एक लिखा भाई वेलकम फॉर इंग्लिश, इंग्लिश पीपल, ठीक है भाई। इसको हमने यहाँ पे क्रिएट किया, सेव हो गया ये। देन हम आएंगे इसके ट्रेनिंग फेज पे। ये देखें आप, ट्रेनिंग फेज में क्या है भाई, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे 3 ही दे दिए, ज़्यादा नहीं दे रहा मैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्स में लिख रहे हैं भाई ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे वेलकम टू अवर फर्स्ट बॉट, तो यहाँ पे मैं लिखा और यहाँ पे मैं लिख दिया ग्रीटिंग्स। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इस तरीके से जो है वो हमारे पास बॉट बनेगा, और 3 रिस्पॉन्स दे दिए और 3 ही उसकी मैंने ट्रेनिंग यहाँ पे दी। तो अब वो डिफ्रेंशिएट इजीली हो जाएगा किस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा हाय, तो आप देखें वेलकम फॉर इंग्लिश बॉट, इसी इंटेंट से आया। और ये देखें ग्रीटिंग्स, हाउ आई कैन हेल्प यू। और यहीं पे मैं लिख रहा हूँ सलाम
तो अब आप देख सकते हैं कि भाई ये इस्लामी भी बन गया और अंग्रेजी भी बन गया, दोनों वर्ड बन गया हमारा ना। जी फहीम भाई, एक अच्छा क्वेरी स्कोर कितना होता है? क्यूरीज के देखिए, ये आप ना जाएं, ये सेंटिमेंट ऐसे समथिंग डिफरेंट। ये यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है कि आपकी जो वजन है, जो आपने ट्रेनिंग करवाई हुई है, उससे जो आपकी बात आपने की है, तो ये हमेशा डिफरेंट आते हैं। इस पर आप फोकस नहीं कीजिएगा। एक्चुअल में इसकी जो एक्चुअल मैच होती है ना, वो आपको मिलेगी यहाँ डायग्नोस्टिक इन्फो। अभी मैं यहाँ पर नहीं खोलना चाह रहा था इसे। तो यहाँ पे ये आपको दिखाएगा एक्चुअल में ना, वैल्यू आती है इसकी बाकायदा। ये तो ये देखें, देखिए ना भाई, डिटेक्शन क्या आ गई, एग्जैक्ट आ गई यहाँ पे। तो ये कभी पॉइंट हम्म। सेवन आएगी, 0.9 आएगी, इस तरीके से। तो ये आपको एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि कितना ये सही है, किस हद तक सही है। अरे, तो ये जब हम बड़े उसमें जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको और थोड़ा सा समझ आएगा। फिलहाल ये ये समझिए कि यमन में है? नहीं नहीं, ये यमल नहीं है, ये जेसन है। ये जेसन है यमल के अंदर। जिसमें ठीक है। जो जब भी हम यमल की बात करें ना, यमल पे हमारे को कभी ब्रेसेस नहीं आएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट्स वगैरह यमल में आपको कभी नहीं मिलेंगे। ये आपको सिर्फ जेसन में मिलेंगे, यमल में ठीक है आपको। सर, वो फर्स्ट गो में मुझे लगा ये मैप्स है ना राइट साइड पे, तो इसलिए ठीक है। हाँ हाँ, चले चले, कोई मसला नहीं। तो यमल यहाँ पे मोस्टली इन्होंने एलिमिनेट की है। यमल मोस्टली क्लाउड ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे जितने भी क्लाउड के आप परफॉर्म करें, यानी कि कुबरनेटीज चले जाएं, डॉकर चले जाएं, इसमें जितने भी आप ऑर्केस्ट्रेशन करेंगे या कोई भी आप क्लाउड लेवल पे चीज़ें देखेंगे, इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको करवाऊंगा। डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करवाएंगे आपको। तो वो यही है कि अगर आप किसी एक चीज़ पे स्टिक हो जाएं, अगर आप कहें पता पाइथन भी करवाएं, आप कहें ये भी करवाएं, वो भी करवाएं, करवाने को फिर करवाते ही जाएं, फिर तो सर फहीम जब करवाते ही रहेंगे फिर कुछ आएगा नहीं आपको। तो मेरा कोशिश यही है कि आप लोगों को चीज़ें एब्जॉर्ब हो इन दिस टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप खेलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा आपको। सही। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई ये हम किस तरीके से अचीव करेंगे। किसी भाई का सवाल था, सर ये जो है ना हम किस तरीके से अचीव करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका था भाई, ये यहाँ पे आ गया। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल कर रहे हैं हम इसे। कैसे कर रहे हैं भाई मुश्किल? देखें, यहाँ पे आए हम, और अब आपसे ये क्रिएट इंटेंट करवा रहे हैं हम, और इसका नाम हम रख रहे हैं वेल वेलकम विद नेम। वेलकम विद नेम, ये मैंने इसी नाम रखा है ताकि आपको याद हो कि इसमें हमने क्या एक्चुअल में टास्क परफॉर्म किया। यहाँ पे हम आ गए, ट्रेनिंग फ्रेज आया, ट्रेनिंग फ्रेज में अब आप देखिएगा मैं यहाँ पे इससे क्या बोलूंगा। दोबारा, पहले मैं इसको ट्रेनिंग में क्या दे रहा था, इसको एक सलाम दे रहा था, सलाम अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम, इस तरीके का, हाय, हेलो, इस तरीके का। अब आप देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखवा हूँ, माई नेम इज, हाँ भाई, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फहीम ने ये क्या लिख दिया यहाँ पे, ट्रेनिंग फ्रेज में लिख दिया माई नेम इज फहीम। हाँ भाई, क्या लग रहा है आप लोगों को? सर ये लास्ट टाइम जमील सर ने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था, ये किया था हमने क्लास में प्रैक्टिस। इंट्रोडक्शन तो दिया था ना, देखें यही मैं आपको सिस्टम डॉट बोल रहा पर्सन यूज किया था हमने हूँ। डॉलर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने किया होगा। मैं आपसे वो नहीं कह रहा कि आपने डॉलर यूज किया क्या, मैं यही कह रहा हूँ कि देखें पहले हम बात यहाँ पे क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग फ्रेज में क्या बात कर रहे थे, सलाम दे रहे थे हम, यहाँ पे इसको हाय लिख रहे थे, हेलो लिख रहे थे हम। यहाँ पे अब आपके लिख रहे हैं माई नेम इज फहीम। ठीक है, या आप इसको और थोड़ा जनरलाइज करना चाहें, आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई नेम इज जॉन, इंग्लिश लिख लें आप। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, माई नेम इज जॉन। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे मैंने एक्चुअल में सवाल लिखा है या जवाब लिखा है, सोचें। जवाब लग रहा है, एक इंफॉर्मेशन इनपुट पे आ रही है हमारे पास। जवाब लग क्या रहा है, जवाब ही है ना भाई, माय नेम इज जॉन, मतलब मेरा नाम जॉन है। वेरी सिंपल, ये आंसर है ना भाई किसी न किसी क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन या क्या है जॉन इसका? हियर। तो देखें, होता है ये, जब आपने कोई चीज, कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है फ्रॉम यूर बॉट, तो आप उसकी ट्रेनिंग में उसका आंसर लिखेंगे। रूल याद कर लें,
क्या रूल याद कर लें भाई, जब आपने अपने बॉट से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, बॉट चाह रहे हैं ना भाई मैंने इंफॉर्मेशन लेनी है, आपका नाम लेना है, तो आप ट्रेनिंग फेज में क्या लिखेंगे, उसका आंसर। अब मिसाल के तौर पर मुझे एड्रेस मालूम करना है तो क्या लिखूंगा मैं, चलें भाई ट्रेनिंग फेज बताएं, मैंने एड्रेस लेना है, क्या हो गया भाई, सर कुछ भी लिख दें, I live in आई Islamabad. लिव इन समथिंग, हाँ ठीक है भाई, प्लेस का नाम दे दें कोई भी। आई एम फ्रॉम कराची, भाई बहुत आसान कर लें, इस्लामाबाद कर लें, कुछ भी कर लें आप। लेकिन अब आप देखिएगा यहाँ पे इसने कुछ चीज सिलेक्ट नहीं की, ऐसे ही है। तो चलें इसको और थोड़ा आसान करते हैं, कराची इसको शायद समझ ना आया हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूयॉर्क। हाँ भाई इसने न्यूयॉर्क उठाया, बल्कि नहीं, एक सेकंड, देखें अब इसने, देखें मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैंने इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं की है, देखें पहले इसने पीला किया है इसको, अब इसको इसने ऑरेंज कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, बहुत खराब हो गया है शायद, आप सोच रहे होंगे। हाँ भाई क्या लगता है, अगर आप देखें पहले मैंने इसको क्या दिया था, ये नाम दिया था, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये देखें ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, पैरामीटर नेम, देन इसके बाद कुछ चीज लिखी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एंटिटी, ठीक है भाई, और यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, अगेन एंटिटी। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था NER, जी हाँ, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। ठीक है भाई, तो ये वही है, ये वही चीज है, हाँ भाई ये वही चीज है ये नहीं, इसने ऑटोमेटिकली NER डिटेक्ट किया, बिल्कुल सर। इसने बता दिया ये एक शहर है, ये बता दिया इसने एक नाम है, हालांकि मैंने इसको अपना भी नाम दिया था तो भी इसने सिलेक्ट कर लिया। अब उर्दू के कुछ नाम ये सिलेक्ट नहीं करता, लेकिन अब शायद ये मिच्योर हो गया है, पहले नहीं करता था, पहले मेरा भी नाम नहीं उठाता था, फ़हीम लिखते थे फ़हीम नहीं उठाता था, उसका एक अलग तरीका होता था जिससे हम उस चीज़ को अचीव करते थे, वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो NER वहाँ बताने का मकसद ये था कि अब आपको ये पता चले कि हाँ भाई ये कुछ है, ठीक है, ये NER इसने ये पकड़ा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में इसकी सिस्टम डिफाइंड एंटिटीज है। कौन सी एंटिटीज है, सिस्टम डिफाइंड, क्यों, आप देखें यहाँ पे @ सिस, सिस मतलब सिस्टम, सिस्टम डिफाइंड जियोसिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सिर्फ दो हैं, इसके अलावा भी बहुत होंगी, जी हाँ बहुत हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी एंटिटीज हैं। आप यहाँ पे आए इसकी डॉक्यूमेंटेशन में और देखें, यहाँ पे चले जाएं एंटिटीज में, और एंटिटीज में सबसे पहले ये देखें थर्ड वन पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम एंटिटीज, आ गया भाई। अब यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, कहाँ चली गई भाई सिस्टम एंटिटीज की लिस्ट, ये आ गई, कहाँ चली गई, ये देख लें भाई, ये पूरी लिस्ट है, ये देख रहे हैं आप, हमने शायद ये जियो सिटी अभी देखी और हमने पर्सन देखी, ठीक है जनाब, तो अभी हमें पता चल गया ये पूरी की पूरी लिस्ट है भाई, ये सिस्टम ने पहले से आपको बना के सब कुछ करके दे दी, ये लें आप चलाएं बस। अब इसके अंदर हम अपनी भी बना सकते हैं या नहीं, ये भी मौजूद है इसके अंदर ऑप्शन, कि अगर आप अपनी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, अगर आप सिस्टम की यूज़ करना चाहें सिस्टम की यूज़ कर लें। फ़ायदा फहीम, क्या इसका होगा डाटा इससे, किस जगह पे सारा, इसका डेटा, इसका लेट्स से सिस्टम पर्सन की जो पूरे एक इसका डेटाबेस होगा ना कि कौन कौन ठीक सा है, नाम ये है। ये 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 पूरा का पूरा डायलॉग फ्लो का मकसद है, ठीक है, ये आपको जरूरत नहीं है, यही मैंने आपसे कहा था ना कि भाई अगर मैं आपको गाड़ी शुरू हुए दिन में ही पहले जाके बोनट खोल के कहूँ कि भाई ये इसका क्रैंक शाफ्ट है, ये इसके इनटेक वाल्व है, ये इसका कंबशन एरिया है, ये टाइमिंग चेन है, तो आप तो बोलेंगे सर बस मैंने तो सीखना ही नहीं है बॉट। तो यहाँ पे भी सेम ये चीज़ें हैं जो कि गूगल डायलॉग फ्लो अपने एंड से मैनेज कर रहा है,
आपको नहीं इस पता, केस में आपने तो वो जस्ट हाइड कर रहे हैं ना, लेकिन जिस तरह भी हमने एग्जैक्टली। कराची का कहा था तो वो हम खुद से मैनुअली एंटर करेंगे उस हाँ बहुत आसान है, ये देखें आप ये लिखें आई एम फ्रॉम, अच्छा आप नहीं जरूरी नहीं है नहीं कराची, उसके कराची डेटाबेस के अंदर एंटर करना, जैसे कि लोकेशन के डेटाबेस में या नेम के डेटाबेस में, अगर वो नहीं डिटेक्ट वो भी हो करता तो। जाएगा, वो कस्टम कस्टम एंटिटीज के थ्रू वो चीज़ हम अचीव करेंगे। अच्छा अच्छा खैर ठीक अभी है। अभी हम उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा कराची, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कराची लिखा, कराची को मैंने हाईलाइट किया, और ये देखें ये इससे जैसे ही मैंने हाईलाइट किया ये ऑटोमेटिकली ये पॉपअप आएगा, और आप कहते हैं भाई ये ठीक जियो सही है। सिटी। सिस्टम डिफाइन में से अगर वो चीज़ जरूरी नहीं है, किसी का नेट स्पीड स्लो होने की वजह से भी जो है ये समटाइम नहीं दिखाता, कलर नहीं दिखा पाता, पिक नहीं कर पाता। आप ये नहीं समझिएगा कि भाई सर के पास आ रहा था मेरे पास नहीं आ रहा, जरूरी नहीं है, मशीन का भी मसला हो सकता है, नेट का भी हो सकता है। सही है, आप इसको डायरेक्टली हाईलाइट करके डालें, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप ये देखें ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैंने उठा ली, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं, मैंने भी आप लोगों से पूछा भी था, क्वेश्चन था या आंसर थे? ये आंसर है। ये आंसर है। अब मसला ये है, अगर मुझे डिटेल्स चाहिए, ये एक्चुअल में क्या है, अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ उसका नाम उसकी लोकेशन पूछ रहा हूँ, तो वो एक्चुअल में क्या है, उस बंदे की क्या है भाई, वो NER नहीं है, उस बंदे की डिटेल है भाई। अगर मैं किसी बंदे से उसका उसका नाम बायोडाटा। पूछ रहा हूँ, उसके शहर का नाम पूछ रहा हूँ, उसकी डिटेलिंग ले रहा हूँ, तो उसका क्या है, एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है। तो अगर मेरे को इस इंटेंट के अंदर आना है, तो मैं कुछ ऐसा भी तो लिखूंगा ना भाई, डिटेल्स प्लीज टेल मी योर डिटेल्स प्लीज। ऐसे ही है ना भाई, ईमेल प्लेस प्लीज। कोई बंदा आएगा उसको ट्रेन कराऊंगा ना यार, ये क्या चीज है, ये बंदे की इंफॉर्मेशन है। बंदे की इंफॉर्मेशन कैसे लूंगा उससे, मैं उसको बोलूंगा भाई आप अपना नाम बता दें, आप अपने डिटेल्स बता दें, शेयर योर नेम, यार शेयर योर नेम प्लीज। ठीक है, अब आप देखिएगा ये किस तरीके से जो है इसको लेके चलेगा। मैंने ये इसमें कुछ डिटेल्स ऐड की ट्रेनिंग फ्रेज में, दो ये मैंने पैरामीटर मांगे, लेकिन इन दोनों में देखे मैंने यहाँ पे आंसर पूछा है, सवाल नहीं पूछा। दोबारा मैंने क्या पूछा है यहाँ पे, आंसर। इसका सवाल कहाँ होगा, अब आप सोचने वाली ये आपकी बनती है बात के सर इसका सवाल कहाँ होगा। इसका सवाल आपको मिलेगा सब, ये देखें ये मैं बंद कर रहा हूँ, इस जगह पे मिलेगा। क्या लिखा भैया, एक्शन एक्शंस और एंड पैरामीटर्स। एग्जैक्टली, यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनटेक की जाती है, और यही आपकी इंफॉर्मेशन बैकएंड पे भी भेजेगा। जो पैरामीटर का नाम आपने यहाँ पर रखा हुआ है ना, ये पर्सन, यही पर्सन के नाम से ही आप बैकएंड पे जाके इसको वो कर रहे होंगे, कैचअप करेंगे। यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट्स सपोज नेम, यूजर नेम, तो ये देखें ऑटोमेटिकली वैल्यू भी चेंज हो गई। सिटी का नाम मैं लिख रहा हूँ भाई लोकेशन, अब ये देखें ये लोकेशन आ गया, यूजर नेम आ गया, अब तो यही बैकएंड पे हमें वहां पे मिलेंगे। तो ये पर्सन की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर नेम, फ्रॉम, कहाँ से भाई ये, ठीक हो गया भाई, इसको सेव करवा दें आप, ये सेव हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पूछूंगा सवाल, तो आप देखिएगा यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखा डिटेल्स प्लीज, डिटेल्स प्लीज कर दिया मैंने, कुछ नहीं आया मेरे पास। देखें डिफॉल्ट रिस्पॉन्स आ गया, कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम विद नेम। देखें आप क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि हमने जो ये जो पैरामीटर है इसका सवाल नहीं दिए गए। अच्छा वो सवाल कैसे देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे भाई रिक्वायर्ड, इसको भी करेंगे रिक्वायर्ड, और यहाँ पे देखेंगे ये एक ऑप्शन आ रहा है किसका, डिफाइन प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हम पूछेंगे प्लीज टेल मी योर नेम, प्रोवाइड योर
नेम प्लीज। सर ये कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशन से मुराद लेट्स से कि उसने शुरू में आते के साथ अपना नाम दे दिया था लेकिन लोकेशन नहीं बताई थी। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, बाद में जब आप उससे तो डिटेल कंप्लेन लेना चाहें ले ले, जरूरी नहीं है। आपने सलाम किया, सलाम के अंदर ही जो है उसने वो आपको लोकेशन दे दिया, कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा भाई, मैं सवाल देख लूँ, चैट के अंदर काफ़ी आए हुए हैं। Depending on the name it will relate to something। सही, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, दो इसमें मैंने दे दिए, अब इस वाले में भी दे देते हैं। डिस्क्राइब योर लोकेशन प्लीज, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है भाई, तो मैंने इसको दो सवाल यहाँ पे भी दे दिए, यहाँ पे भी दो दे दिए, और ये रिक्वायर्ड का पैरामीटर लगा दिया, और अब मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं जब इससे पूछूंगा, अब देखें मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग में कहा क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ इसको बोला भाई डिटेल प्लीज। तो अब आप देखें इसने सबसे पहले मुझसे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है भाई, प्रोवाइड योर नेम प्लीज। हालांकि मैंने इसको डिटेल्स वाले के ऊपर बात की है, तो जब ये इस ट्रेनिंग इंटेंट के अंदर जब ये आया है थ्रू दिस और दिस, तो जहां जहां डिटेल लिखा हुआ किसी एक फ्रेज के थ्रू ये चीज यहाँ पे इन्वोक होगी। जब इन्वोक हुई है तो इन्वोक होने के बाद से चेक किया कि भाई यहाँ पे दो पैरामीटर चाहिए। क्या चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए। शुरू में आप लोग नोट कर रहे होंगे यहाँ पे ये पैरामीटर कुछ नहीं आ रहे थे, जब पहले हम इसको रन कर रहे थे विदाउट पैरामीटर, तो यहाँ पे कुछ चीजें नहीं आ रही हैं। तो अब जब इसने दे दिए तो डेफिनेटली अब रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड से मुराद ये लाजमी आपको देने हैं, नेम और लोकेशन आपको लाजमी देने हैं। अगर कोई तीसरा पैरामीटर बना दूं उस पर मैं रिक्वायर्ड हटा दूं, कोई मसला नहीं, वो आप दें ना दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ पे इसने पूछा भाई प्लीज प्रोवाइड योर नेम, माय नेम इज फहीम, डिस्क्राइब योर लोकेशन, आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो आप देखें मैंने इसको पाकिस्तान भी दिया, लेकिन इसने पाकिस्तान नहीं लिया, कराची लिया। ये देखें, मैंने इसको कराची और पाकिस्तान लिखा, लेकिन इसने सिर्फ कराची दिया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिमांड की है कि मुझे सिर्फ सिटी चाहिए। जियो सिटी है। अगर इसको मैं लोकेशन कर दूं, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा बाकायदा, और यहाँ पे ये आएगा अंडरस्कोर सॉरी @ से, ये देखें ये लोकेशन आ गई। अब लोकेशन में ये इस चीज को भी कवर अप कर सकता है। सेव कर दें, अब इसको बोलें, अभी देखें वेलकम टू आया, मैंने कहा भाई टेल मी प्रोवाइड डिटेल्स। सर लेकिन ये सवाल तो बॉट को खुद करना चाहिए ना, हाँ हाँ, अभी देखें ना, अभी अभी हम लेकिन हम समझ इसको रहे हैं। इंटेंट में खुद मूव कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ पे हाय लिखें, ये वेलकम पूछे और पूछे भाई प्लीज प्रोवाइड यूर डिटेल, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई ये किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। सही है, होगा ये कि वेलकम के अंदर ही हम सारी चीजें दे देंगे। ये जो तीन मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे, ये वेलकम में आ जाएगा, तो वहां पे जैसे ही नाम देगा ऑटोमेटिकली वो इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ ये किस तरीके से लिंक हो। अभी हम स्टैंड अलोन चला रहे हैं सारे, किसी को लिंक नहीं कर रहे, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी वर्जन कम रहे। यहाँ पे मैं लिखा भाई प्रोवाइड द डिटेल्स। ठीक है भाई, माय नेम इज, आई एम फ्रॉम। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने सारी चीजें पकड़ लेनी। देखें यहाँ पे ये देखें काफी सारे डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे कराची दे रहा है, क्योंकि हमने इसको फिलहाल कराची ही मंगवाया था और वही ये लेके आया। कंट्री इसने कैचअप नहीं किया है यहाँ पे,
सिटी ये ले आया, स्ट्रीट एड्रेस। तो ये भी हम बैकएंड से इसको हम इंशाल्लाह जब देखेंगे ना, फिर हमें ये चीज़ें पता चलेंगी कि भाई जब कंट्री नहीं हो, कंट्री के लिए दोबारा जाए, उससे लेके आए। फिर जिप कोड नहीं है, जिप कोड ले उसको लेके आए, उसको कंप्लीट करे, फिर जाके ये चीज़ें वहाँ पे कैटर होंगी। तो अभी फिलहाल बिल्कुल कंसाइज करने के लिए कि भाई हमने दो चीज़ें यहाँ पे ली, उन दोनों चीज़ों को यहाँ पे आपको प्रिंट करके डिटेल्स की फॉर्म में दिखा दिया। यहाँ पे लिखा है वेलकम टू PIAC बॉट फहीम फ्रॉम कराची। अब आप इसका स्ट्रक्चर सिर्फ मैंने बिल्कुल ही आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या अजीब सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इसलिए कि आपको चीज़ें तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि भाई इस पॉइंट से ये होगा, इससे ये होगा। फिर जब हम इसके सीक्वेंस बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिर एक पूरा डिटेल्ड जो है बॉट हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई भी सवाल आप लोगों का किसी भी लेवल का कि सर ये चीज़ नहीं समझ आई, ये पॉइंट क्लियर कर दें, तो प्लीज़ पूछ लें। अभी हम बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, ये अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो यकीन जाने आप समझे खत्म है आपका कोई बॉट वॉट, फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा आगे आपको। यहाँ तक कोई भी सवाल है तो प्लीज़ पूछें। एनीवन एल्स, कोई क्वेश्चन? क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए भाई, सर ये बहुत बॉट ही ऑफलाइन ऑफलाइन भी जा सकता है? लेट्स से आपने कोई ऐप बनाई है छोटी सी और वो नहीं सिस्टम पे डिप्लॉय हुई है, उस जगह नहीं, पे नेट नहीं है। नेट के बगैर काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारा का सारा चलता है इंटरनेट बेस है। ठीक है भाई, तो इस तरह का कोई फीचर अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप इसको करना चाहें तो फिर आप पर्सनल जो है वो रासा फ्रेमवर्क के थ्रू अपने वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन अब ऐसा कौन सी जगह है यार जहाँ पर नेट ना चलता है? खुद आप बताएं। नेट तो लेट्स से कि कोई आपकी कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है या इस तरह का कोई, लेट्स से आपकी रिक्वायरमेंट है इस तरह की, इस या आप कोई तरह की एम्बेडेड प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर इंटरेक्शन आता है यूजर के साथ, लेकिन वो बजाते खुद कनेक्टेड नहीं है नेट के साथ। देखें, जब एम्बेडेड की तरफ जाएंगे तो आप थर्ड पार्टी सर्विस यूज ही नहीं करेंगे पहली चीज़ तो। इस तरह का आप कोई सिस्टम यूज नहीं करेंगे अगर आप खुद एम्बेडेड चाह रहे हैं। क्यों? तो ये बैकएंड पे कुछ ना कुछ कॉल कर रहा होता है। सही है, अगर आपने इसको एक दफ़ा इन्वोक कर भी दिया ना, अगर मिसाल के तौर पर गूगल सिस्टम में वो पड़ा हुआ ये चल रहा है, तो चल रहा है तो मीन्स ये ऑटोमेटिकली सिंक है आपकी हर एक डिवाइस के साथ जो जो स्मार्ट उसके अंदर इकोसिस्टम में है। जैसे लास्ट टाइम मैंने शायद आप लोगों को दिखाया भी था, डिवाइस दिखाई थी जो कि एलेक्सा इनेबल थी। तो एलेक्सा इनेबल होने से क्या फ़ायदा है कि भाई मैं उसका वाईफाई का पासवर्ड, उसकी जितनी भी फाइन ट्यूनिंग है वो मैं बाय वॉइस चेंज कर सकता हूँ। मोस्टली ये है कि क्या? ये डायलॉग फ्लो के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है। विदाउट इंटरनेट आप इसको नहीं यूज़ कर सकते ऑफलाइन, क्योंकि ये सिस्टम में कुछ नहीं रखते, सारा क्लाउड बेस्ड। सही सही। जो भी चीज़ होगी आप रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ जाएगी, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। क्योंकि सर मैंने एक मरतबा पिक के साथ, एक DS पिक 32 के साथ काम किया था, उसमें भी ट्रेन करना पड़ता था, लेकिन वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते थे जिसको वो फोनेटिक्स वो ट्रेन करते थे डिक्शनरी को, और फिर उसके हिसाब से वो करता था। एग्जैक्टली तो मैं एग्जैक्टली, और फिर वो लिमिटेड होता है असल में, ये कि वो काफ़ी फास्ट होता है एक तो, दूसरा उसका उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है, जब माइक्रो कंट्रोलर पे हम कोई भी चीज़ एम्बेड करते हैं ना, उसकी एक्यूरेसी एक तो हाई होती है, लेकिन जितना डेटा सेट होता है उसी हिसाब से, लेकिन ये कि ये हर चीज़ कवर अप जी कर जी, सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कर सकती है। सर सिंगल बॉट मल्टीपल यूजर का डेटा सेपरेटली सेव करेगा, बिल्कुल डेफिनेटली। देखें, जब भी आप इसको एक जगह ओपन करेंगे, मतलब मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे सेशन चल रहा है, एक नया सेशन खोलेंगे तो एक नया विंडो है, वो पूरी एक नया वो है सेशन समझ लें। तो उसमें ये होगा कि उसका डेटा अलग ट्रीट होगा, इसका अलग होगा। मिसाल के तौर पे सिमिल्टेनियसली अगर 5 बंदे इस बॉट से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसका डेटा इसको उसका उसको, इसमें सेशन आईडी बनती क्रिएट होती है और उसी के अंदर फिर आपका कॉन्टेक्स्ट भी बनता है। ठीक है, तो हम दो चीज़ें देखेंगे, सेट कॉन्टेक्स्ट और गेट हमारे पास आएगा सेशन। तो वो हम इंशाल्लाह आगे जब बैकएंड की तरफ आएंगे तब हमें वो चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ भाई ये किस तरीके की। सर काइंडली अपलोड प्रीवियस लेक्चर ऑन पोर्टल एज सून एज पॉसिबल। इंशाल्लाह बिल्कुल, मैं इमरान भाई से भी आज रिक्वेस्ट कर दूंगा कि इसको अपलोड कर दें, नहीं तो भैया कि मैं अभी आज खुद इस वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल? चलें भाई आगे बढ़ते हैं अब टास्क। सर क्वेश्चन। जी जी बोलें। सर मैं ट्रेनिंग फ्रेजेस में अभी तक कंफ्यूज हूँ कि जी इसमें अभी तक तो जहन में ये आता था कि यार यहाँ पर हम एक सवाल लिखेंगे और रिस्पॉन्सेस से उसका जवाब रेंडमली सिस्टम उठाएगा और हमें देगा। बिल्कुल, देखा ना, तो ऐसे ही है। यहाँ पर सर थोड़ा सा
आपने अभी यहाँ पर कुछ आंसर्स लिखे कि आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, माय नेम इज जॉन वगैरह, बिल्कुल। तो ये समझ ये नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल मैं ये कन्फ्यूजन चाह रहा था आपके दिमाग में क्रिएट हो, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अगर आपसे क्लियर होगी तो आप समझ लें इसके ये ट्रेनिंग वाला मैकेनिज्म आप समझ जाएंगे। मैंने आपसे क्या बात कही थी रट्टा लगाने के फॉर्म में, या आप समझ लें उसको याद कर रहे हैं, वो ये कि जब भी आप कोई चीज बॉट से लेना चाह रहे हैं, बॉट के थ्रू यूजर से लेना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर यूजर की डिटेल आप लेना चाह रहे हैं बॉट की फॉर्म में, तो आप हमेशा उसका आंसर लिखेंगे ट्रेनिंग फेज में। मैंने यहाँ पे यही किया, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, माई नेम इज जॉन, माई ईमेल इज फलाना XYZ जो भी है @yahoo.com। ये जितने भी हैं ये एक्चुअल में आंसर हैं। तो आपने आंसर हमेशा जो है वो किस में देना है, ट्रेनिंग फ्रेज में। तो आप इसका डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन आप इसका हमेशा देंगे यहाँ पे। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड लगाना है इसको, और यहाँ पे आप इसको जाके जो भी आंसर देंगे ये। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वन बाय वन दें, जैसे मैं भी वन बाय वन आंसर दे रहा हूँ ना, नेम दे रहा हूँ और वो लिख रहा हूँ, नहीं, आप इसको कंबाइन भी दे सकते हैं भाई। माई नेम इज फहीम एंड आई एम फ्रॉम कराची। ठीक है जनाब, तो क्या हो गया, शायद बोर्ड हमारा सो गया था, मैं इसका कॉन्टेक्स्ट रीसेट कर देता हूँ। ये सर देखो ये जो मैं आपने लिखा, लिखा ये वो क्वेश्चन है जो यूजर बॉट से पूछ रहा है। जी जी, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, माई नेम इज फहीम। ठीक है, और ये यहाँ पे इसने देखे आंसर दिया, यूजर से माय नेम इज फहीम, आई एम फ्रॉम कराची, बल्कि ये इवेंट में आया ही नहीं है, सॉरी, मैं बस डिटेल्स प्लीज, बल्कि ये तो आ चुका है, अब मैं इसको कंप्लीट दे रहा हूँ एक ही साथ। देखिए मैंने इससे पूछा नाम था और मैंने इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, एक ही इन्फॉर्मेशन एक ही लाइन के अंदर। अब देखिए इसने आंसर डायरेक्ट दे दिए, बजाय इसके कि ये दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछा। ये देखें कैसे हुआ, दोबारा मैं इसको दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट रीसेट कर देते हैं पहले। मैंने यहाँ पे लिखा हाय, ठीक है भाई, वेलकम टू ओवरबॉट, और यहाँ पे आप बोले भाई शो मी डिटेल्स। अब ये नाम पूछ रहा है मुझसे, मैंने इसको कहा भाई आई एम, माय नेम इज फहीम, आई एम फ्रॉम कराची, सिंगल लाइन। अब इसने इस चीज को पिक क्यों नहीं किया भाई, वेयर आर यू फ्रॉम, क्यों भाई, नाम तो ले लिया, कराची भी लेना चाहिए था ये। ये देखें ये दोनों चीजें आ गई। दोबारा इसको एक दफा चला के देखते हैं भाई, कोई ना कोई मिसपरसेप्शन हो रही है इसमें। शो मी डिटेल्स, माय नेम इज फहीम एंड आई एम फ्रॉम कराची। जमील भाई ये नाम क्यों नहीं पकड़ रहा भाई, लोकेशन कराची नहीं उठा रहा। लोकेशन नहीं उठा रहा। सर इसको एक ही सेंटेंस में दोनों चीजें पिक करने की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, मैंने करवा के ट्रेनिंग देखी, करानी फिर ये पड़ेगी, दोनों नहीं तो यार ऐसा नहीं करो भाई, ये डायरेक्ट चलता है भाई। तो वो सिर्फ लोकेशन कराची, कराची किधर नहीं गया नहीं, हमारा? असल में मैं यही चाह रहा था जो इसके अंदर एक्सटेंडेड फीचर है, ये देखिए इसने पिक तो कर लिया है यहाँ पे। उससे हुआ ये कि बगैर ट्रेनिंग के भी ये दोनों चीजें पिक कर लेता है यार। कराची तो ऑटोमेटिकली शुरू में भी नहीं पिक कर रहा था। बिल्कुल, ये देखें अब आ गया ये। ठीक है, खैर ये चेक कर लेंगे, मे बी इन्होंने कोई अपडेट ना इसमें ऐड ऑन की हो। शुरू में ये था कि भाई आप इसको सिंगल सिंगल भी यहाँ पे लिखें, और इनलाइन इसका कंबाइन आंसर भी यहाँ पे अगर आप दे देंगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज को ये कैचअप कर लेता है। तो अब बिल्कुल लेकिन ब्रीफ से भी कर लेंगे ना, लेट्स से कि उसैद फ्रॉम इस्लाम, फ्रॉम हाँ रावलपिंडी। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको यहाँ पे दें भाई आई लिव, नहीं सिर्फ लिखें उस उसैद फ्रॉम रावलपिंडी। ठीक है भाई, आई लिव इन कराची एंड माय नेम इज उसैद। उसैद पता नहीं आपका नाम पकड़े या नहीं, क्योंकि ये मुझे लग नहीं रहा पकड़ लिया भाई इसने। ठीक है भाई, वेलकम टू PIAC बॉट उसैद फ्रॉम कराची, ऐसे ही है। तो ये देखें अब इसने ये चीज़ भले आगे पीछे करने कोई ऐसा मसला नहीं है, इस चीज़ को ये कैचअप इजीली कर लेता है। रीज़न भी तो इसके बैकएंड पे जो मैकेनिज्म है वो चल रहा है उसका,
अच्छा भाई, किसका नहीं ये पिक कर रहा? अरसलान कह रहा है भाई मेरा पिक नहीं कर रहा है, क्या दिए नाम। इज डेटा कलेक्टेड बाय बॉट इज परमानेंट? बिल्कुल, अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं कि भाई कौन कौन से सवाल इससे पूछे गए हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम होता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखेंगे, ये आपको बताएगा कि किस बंदे ने कौन सा इंटेंट जो है वो इस्तेमाल किया, कितने लेवल पे देंगे, 21 टाइम्स, 2 टाइम्स, 16 टाइम्स। डिटेल प्लीज पूछा इसने, ये इससे सवाल किया गया एजेंट की तरफ, ये यूजर का था, ये एजेंट का था। ये देखिए पूरी कन्वर्सेशन आपको, ईच एंड एवरी वन। अच्छा, आप ये क्योंकि एक बंदा कर रहा है, अगर 20 बंदे कर रहे होंगे तो सबकी डिफरेंट यहाँ पे बता रहा होगा कि भाई इसने ये सवाल किया था, इसके अगेंस्ट ये इसको आंसर टैली किया गया। ठीक है भाई। तो अब इसको थोड़ा सा ये करते हैं कि हम आ जाते हैं आप लोगों के लिए टास्क। टास्क दे दें या बना लें, जमील भाई क्या कहते हैं? चलिए टास्क हम आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देते हैं, आसान चीज करके दिखा देते हैं आपको। अब होगा ये कि कंबाइन नेम, ठीक है जनाब। तो अब आप मिसाल के तौर पे यहाँ से पूछ रहे हैं फुल नेम, ठीक है ना। ट्रेनिंग फेज है फुल नेम, और यहाँ पे देख रहे हैं मैं फर्स्ट नेम इज फहीम। अच्छा, आप देखें इसने और भी चीजें कैचअप करना शुरू कर दी। ऑर्डिनल नहीं भाई, ये मुझे नहीं चाहिए। माय लास्ट नेम इज जॉन, कुछ भी लिख दें आप। अब मसला क्या आ रहा होगा ये देखें, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई दोनों को इसने एक ही नाम लिया हुआ है। तो अब इसको किस तरीके से आप करेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसको आप करेंगे यहाँ पे लास्ट नेम। अब ये दोनों डिफरेंट हो गए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब आप इसके यहाँ पे आके डिफाइन करेंगे फॉर्म्स। अच्छा, आप देखिएगा क्या, ये पहले लास्ट नेम आ रहा है और ये फर्स्ट नेम बाद में आ रहा है, ये तो मसला है। अब अगर आपने इसकी ऑर्डरिंग चेंज करनी है तो आप इसको यहाँ से ग्रैब करें, ये नीचे ले आए। क्या हो गया, ये देखें हो गया। फर्स्ट नेम पहले आ गया, अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो पहले लास्ट नेम पूछ लेगा, ये देखें, फिर फर्स्ट नेम पूछेगा आपसे। ऐसा तो नहीं है भाई, हमें पहले फर्स्ट नेम चाहिए फिर उसका चाहिए लास्ट नेम, ऐसे ही है नॉर्मली, यही होता है ना भाई, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। तो अब हमने इसको कंबाइन करके लिखना है भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम टू वेलकम डॉलर फर्स्ट नेम स्पेस डॉलर लास्ट नेम टू PIAIC बॉट क्लासेस। सिनेरियो देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को फुल नेम चाहिए, फुल नेम में फर्स्ट नेम पूछे और लास्ट नेम पूछे और दैट्स इट। ठीक है ना, तो प्रॉम्प्ट ये बता दे भाई लास्ट नेम प्लीज एंटर, टेल मी योर लास्ट नेम, व्हाट इज योर लास्ट नेम। ठीक है जनाब, यही सेम सिनेरियो हम यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट नेम व्हाट इज योर फर्स्ट नेम। सर इसे कंप्लीट नेम की हाँ, कंप्लीट नेम भी आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने ये जो फुल नेम यहाँ पे लिखा है या कंप्लीट नेम आप कहेंगे, ये एक्चुअल में क्या है, इसको इन्वोक करवाने के लिए, इस इंटेंट को। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, ठीक है ना। और अब मैं यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे लिखा फुल नेम। अब इसी देखें, पहले मुझसे
क्या पूछ रहे हैं? पहले आप लास्ट ही नेम। लास्ट नेम पूछ रहे थे क्योंकि वो क्यों पूछ रहे ऑर्डरिंग हैं के लास्ट ऊपर नेम? है। क्योंकि हमने इसकी ऑर्डरिंग इस तरीके से सेट की है। तो लास्ट नेम है, मैं यहाँ पे लास्ट नेम, माई लास्ट नेम इज, क्या है भाई? टेल मी योर फर्स्ट नेम। माई फर्स्ट नेम इज भाई। तो ये देखें इसने, वेलकम टू फहीमुज़्ज़मान टू PIAC बॉट क्लासेस। तो आप देखें इसने इस चीज को कैचअप यहाँ पे कर लिया, लेकिन सीक्वेंस सेम आया है यहाँ पे, जो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का था, लेकिन ऑर्डरिंग चेंज है। पहले इसने लास्ट नेम पूछा, बाद में इसने फर्स्ट नेम। अब मैंने इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, चेंज किया, सेव किया। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, ये हमारे पास वेलकम आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा भाई फुल नेम, नाम बताएं भाई। सर सिर्फ नाम लिखें। हाँ लिख सकते हैं। लास्ट नेम ये देखा मैंने लिखा, लेकिन नहीं लाया, क्यों भाई? वजह आप सोचो। फर्स्ट नेम इज जमान लिख, लास्ट नेम इज जमान लिख रहे हैं। हाँ लास्ट आपने नेम का फर्स्ट कीवर्ड नेम भी ऑलरेडी शायद वो फीड पिक करवा कर रहा दिया। है। नहीं ना, तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिख दिया था मिसाल के तौर पे। आप चाह रहे हैं कि नाम यहाँ पे दें जमान, कोई और बता दें उसैद। सर ओवरराइट किस तरह करवाएंगे इसको इस केस में? ओवरराइट से मुराद? मतलब गलती से फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम चला गया था हाँ तो कोई और हम मसला चाह नहीं, रहे आप हैं कि बोल उसको रहे भाई सही माय फर्स्ट नेम इज, दोबारा लिखते हैं, आप फहीम लिखते हैं। ये देखें ये वैल्यू फहीम आ गई, आप दोबारा लिखते हैं माय फर्स्ट। ये अपने सेशन के अंदर या वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर चेंज करता रहेगा, ये नाम अपडेट चेंज करता कर रहा रहेगा। है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप और वो देखें इसने उसको लास्ट नेम पकड़ लिया, फर्स्ट नेम अलग हो गया, लास्ट नेम अलग हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने दोबारा जो पूछा हुआ था वो क्या पूछा हुआ था, उससे कंप्लीट करके वैल्यू दी। तो आपने हमेशा अपने आप को बचाना है इस तरह की चीज़ों से जिसमें एम्बिग्युइटी आ रही है। तो देखें ये भी नाम है, ये भी नाम है, अब कौन सा नाम आप दे रहे हैं, ये मसला है, समझ आइए। तो ये बताने का मकसद ये था कि अभी कभी कभार हमारा एजेंट हम अपने हाथ से एम्बिग्यूअस कर देते हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि हम जो उसको फ्लो में देना चाह रहे हैं उस फ्लो में नहीं दे रहे उसे वो चीज़ें जिससे उसको रिक्वायर्ड पैरामीटर ट्रिगर हो। तो आपने हमेशा लाजमी ये ख्याल रखना है कि कोई भी एम्बिगुअस काम ना हो जाए जिससे आपकी चीज़ें वैल्यू ओवरराइड हो रही है। जैसे भी आपने बोला ना कि भाई ओवरराइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको दोबारा कहेंगे कि भाई माय नेम इज फहीम। तो अब आप देखें ये क्या पूछा भाई, डिस्क्राइब योर लोकेशन। ये क्या हो रहा है, कोई बताएगा प्लीज? यहाँ पे वो ट्रिगर काउंट ही नहीं हो रहा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये कोई और इंडेंट में जाके वहां से ये लेके आ गया। और ये इंडेंट कौन सा है? तो पता ये चला कि सेम इंफॉर्मेशन वहां पे भी ली जा रही है और सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी ली जा रही है, तो ये एम्बिग्यूटी है। ठीक है जनाब। तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि कभी भी आपकी चीज एम्बिग्यूअस ना हो रही हो इन दिस फॉर्म। सही है, तो वरना आपका बहुत पागल हो जाएगा, आप पूछ रहे होंगे, बता कुछ रहा होगा। सही है। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जो मैंने आपको शुरू में लेक्चर दिखाए थे उसका मकसद ही ये था कि चीज़ वाज़ेह हो जाए कि एक्चुअल में बैकएंड पे क्या चल रहा है। तो एक्चुअल में ये चल रहा सॉरी। है जो मैंने आपको उस टाइम पे वहाँ पे चीज़ें बताई थी। और कोई सवाल भाई आप लोगों का पूछ लें। अच्छा, अब आप लोगों ने करना है क्या, ये हमने एक्चुअल में करना है कुछ नहीं था, जैसे यहाँ पे दो नाम इंटर करा के उसको प्रिंट कराना था, वो हो गया। तो अब आप में से कोई ऐसा बंदा जो बहुत ही आसान काम करे, एडिशन करके दिखा दे बस। कर लेंगे एडिशन, दो यहाँ पर नंबर लेने, नंबर 1 नंबर 2, और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा द एडिशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज दिस। कर लेंगे ये नहीं? क्या कहते हैं भाई? यहाँ पे मैंने नाम आपको कॉन्केटिनेट करके दिखाए हैं, आपने अब क्या करना है, दो नंबर ऐड करके दिखाने। कर लेंगे? नया इंटेंट बना लेते हैं कैलकुलेटर का। देखिए आप, मैं कह रहा हूँ ना, आप, मैंने आपके सामने नेम तो प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे कंप्लीट नाम आ गया, लेकिन अब मुझे चाहिए यहाँ पे सिर्फ एडिशन। दो नंबर लें, नंबर 1 नंबर 2, उसको ऐड करवाएं। कर लेंगे टास्क, ये बहुत ही आसान है वैसे तो। जी सर,
ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ट्राई करेंगे। और भाई बाकियों का क्या हाल है भाई? बाकी तो मुझे लगता है कुछ यस ऐसा तो सर, नहीं है। कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे, चलें ठीक है, चलें देख लेते हैं कौन कौन कोशिश करता है। एडिशन करना है जस्ट, वो इतना मुश्किल नहीं है। और अगर किसी ने ये बता दिया कि सर ये किस तरीके से होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। सही है। अगर ये नहीं बता सके कि नहीं है क्यों नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं। और कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें आप लोग। अच्छा, वो कोई क्वेरी? नोट जेएस का पूछना था कि वो अभी हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से ही करेंगे कि नेक्स्ट बेसिक्स नेक्स्ट एटलीस्ट कुछ नेक्स्ट देख के आ जाए इंशाल्लाह। उसको, क्योंकि नेक्स्ट मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो अभी इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं। ऑल्दो सी प्लस प्लस और थोड़ी बहुत पाइथन की चीज़ें को पता है, लेकिन भाई सी प्लस प्लस आती है ना, तो कोई मसला नहीं है। तो आप ऐसे सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट कि पता ही नहीं है आपको, कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है Brilliant, फिर। जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस फाइनल क्या है? देखें जावा स्क्रिप्ट और नोड जेएस में क्या डिफरेंस है? नो आइडिया सर, नो आइडिया। अच्छा, इन देखें होता है ये है कि हमारे पास एक जेएस होती है जो कि चलती है ब्राउजर पे। जो भी हम ये ब्राउजर देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जावा स्क्रिप्ट चलती है, इसको हम कहते हैं एएमडी। ठीक है, जो ब्राउजर बेस होती है, यही जब हम बैकएंड पे ले जाते हैं तो हम उसको कॉमन जेएस कहते हैं। और उस कॉमन जेएस के अंदर बहुत सारे फ्लेवर हैं, नेक्स्ट जेएस है, नोड जेएस है, और देन सो ऑन सो फोर्थ, मतलब पूरे एक लिस्ट है। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नोड जेएस का एनवायरनमेंट, उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे जस्ट। ठीक है, जिसको हम सो कॉल्ड कॉमन जेएस कहते हैं। वो ऐसी जेएस होगी, आप ब्राउजर पे चला लें, आप उसको यूएस कोड पे चला लें, आप उसको इवन किसी टेक्स्ट फाइल में एम्बेड करके ब्राउजर पे रन कर लें या किसी भी कोड एडिटर पे चला लें, चल जाए, कोई ऐसा मसला नहीं। तो एक्चुअली में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट या नोड जेएस आप कह लें, सो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं उसका भी मटेरियल लेके आऊँगा आप लोगों के साथ, फिर हम उसको भी कवर अप करेंगे, ताकि फिर हम डायरेक्टली जो है जंप अप करें अपने सर्वर साइड की तरफ। वो सर्वर साइड ही असल है, ये तो हम इंशाल्लाह सीख जाएंगे। फिर जब हम बैकएंड पे उसके साथ खेलेंगे, फिर आप लोगों को और मजा आएगा कि सर ये किस तरीके से चीज़ें जो है वो आ रही। कोशिश मेरी ये रहेगी, अगर आप लोग कार्ड अरेंज कर लें, और होता है ना ये, मिज़ान बैंक का अगर आप एटीएम कार्ड यूज़ कर लें ऑनलाइन जो कि अवेलेबल है, उससे ये होगा कि आपको फ्री वो मिल जाएगा, क्लाउड की सर्विसेज फॉर 1 ईयर, $300 एवरी क्लाउड आपको देता है। भले अमेजोन ले लें, आप गूगल ले लें, गूगल कहें गूगल पे करवा देंगे। आप कहेंगे नहीं सर मशीन के ऊपर करवाएं, मशीन के ऊपर करवा देंगे आपका सर्वर। तो वो डिपेंड करेगा कि आप, अगर आप कितने बच्चों ने जो है वो उसको बाय किया हुआ है। वरना चीज़ें सेम ही है तकरीबन, बस ये कि वो चलाने का तरीका होगा कि वो क्लाउड पे चल रहा है, वो आपकी मशीन से चल रहा होगा, एक सर्वर का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो वो इस तरीके से हम उसको मैनेज करें। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक रखते हैं क्लास को। कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें आप लोग। और बाकी एक स्लाइड्स आज इसको भी हम एंड अप कर लेते हैं, थोड़ी सी रह चुकी हैं शायद। सर अपना व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दें ताकि आपको कोई असाइनमेंट भेजनी हो या फिर आपसे कुछ चीज यार पूछनी हो तो आपसे पूछ बिल्कुल, सकें। आप मुझसे फेसबुक के ऊपर भी टैली कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर मेरा है, ये लिख लें। अभी तो मोबाइल ही मेरा डेड है फिलहाल, कुछ दिनों के लिए मैं आपको अवेलेबल नहीं होऊंगा। कल या परसों तक मे भी वो आ जाए, रिपेयर हो गया। लास्ट मंथ मेरे से स्नैच हो गया था, फिर मैंने दूसरा लिया, वो डेड हो गया। मैं कह रहा हूँ कुछ लो ही नहीं। ये मेरा सेल है, अगर आप कोई भी कांटेक्ट करना चाहे, नहीं तो फेसबुक पे कर लें तो बेहतर है। फेसबुक वगैरह पे कहीं मुस्तफा के नाम से प्रोफाइल है, तो वहाँ पे भी मैं आपको कांटेक्ट कर दूंगा। अच्छा, दूसरा, आपको जमील भाई भी सपोर्ट करेंगे, कोई भी सवाल है आप उनसे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के उसके ऊपर हमारा ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पे भी सवाल करें तो आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अच्छा, तो ये चीज़ें अब आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, रिस्पॉन्स क्या है। अच्छा, अब ये ऑप्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि फुलफिलमेंट क्या होती है। इसको इंशाल्लाह हम लोगों ने डिस्कस करना है, एक लॉन्ग डिबेट है इसके ऊपर। कॉन्टेक्ट अभी हमने अगर यहाँ पर रोका हुआ है। ये चीज़ें हमने आज कवर अप की हैं, एंटिटीज, इंटेंट्स, रिस्पॉन्सेस। ठीक है भाई, इन तीनों में किसी को कोई मसला हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। ये आप लोगों को करके भी दिखाया है, बना के भी दिखाया है, किस तरीके से एजेंट बनता है, किस तरीके से उसका नाम दें, क्या है ये, आपको इंटेंट क्रिएट भी किया हमने, ट्रेनिंग फेज भी आप लोगों को बताया मैंने, फिर उसको किस तरीके से हमने लेबल किया ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर क्रिएट इंटेंट फर्दर किस तरीके से हमने एक्सप्लोर की है, फिर हमने इसको बाकायदा किस तरीके से इन्वोक करते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया। और देन फिर हमने इसके रिस्पॉन्स लिए, इंटेंट लिए, पैरामीटर अभी आपके सामने हमने लास्ट में जो है उसको ऐड किए हैं, फिर रिस्पॉन्सेज भी आपके साथ ऐड किए, रिस्पॉन्सेज का सेक्शन भी पढ़ा हमने। एंड
सारी चीज़ें जो भी आज हमने देखी हैं वो यहाँ पे पूरी फैक्टोरियल फॉर्म में मैंने ऐड की है, ताकि एक हार्ड फॉर्म हो आप लोगों के पास, रिजिड फॉर्म में अवेलेबल हो। कहीं आपको कोई चीज़ दोबारा रिकॉल करनी है तो वो इस चीज़ को आप गो थ्रू कर लें। गूगल ड्राइव पे इसको राइट नाउ काइंडली अपलोड कर दें, क्योंकि वो बाद में शायद वो हो क्या जाता है चीज़? या डिले हो जाता है। ये जो आपने सॉरी। प्रेजेंटेशन अभी हमें दिखा रहे हैं ना, टीच कर रहे हैं, जी इसको जी। राइट नाउ अगर आप गूगल ड्राइव पे कर दें जैसे पहली वाली की थी, क्योंकि ये लास्ट अपलोड कर सेक्शन में। दूँ? जी सर, ये अभी के भी कर दें क्योंकि तो छोटी सी है ये हाँ, तो भी। मैं अभी अपलोड कर, मैं बस अभी आपको अपलोड करके दे दूँ। अच्छा जी, तो ये एक्सरसाइज ये आप लोगों ने, मेरे ख्याल से ये तो मैंने आपको बना के दे दी। अब आप लोगों ने जो एक्सरसाइज करनी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा, ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे इंशाल्लाह। ये आप लोगों ने चीज़ें याद करानी है, फुलफिलमेंट वाला पार्ट हमने जो है यहाँ पे अभी तक नहीं किया, तो वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। फिर इसका वेब डेमो भी हम आपको दिखाऊंगा, और फिर हम इस इंशाल्लाह इसको इंटीग्रेट भी करके देखेंगे एक फेसबुक के किसी भी एक पेज के ऊपर। ठीक है, तो ग्रुप में कहाँ बना हुआ है ग्रुप, नाम यकूब। आप किस ग्रुप की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। नाइस अप्रोच ऑफ टीचिंग सर वाइल टेकिंग एवरी वन अलॉन्ग। बिल्कुल, कोशिश मेरी यही होती है कि भाई आप क्वांटिटी की तरफ जो है वो फोकस ना करें, क्वालिटी की तरफ करें। जो भी चीज़ है वो अब्जॉर्व करें आप, वरना पढ़ाने को मैं इतना पढ़ा दूँ कि आप फिर बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, तो वो कहानी ना हो यहाँ पे, तो बेहतर है। सर वो गूगल सर्विस की आपने जो बात की थी $300 की, वो ग्रुप में मिलके परचेज कर सकते हैं? नहीं, कार्ड आपको एक चाहिए होता है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एज्योर के ऊपर कराऊँ। मैं हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्टिफाइड ट्रेनर, एमसीटी। तो उसके लिए होता है कि मैं आपको हर 4 दिन बाद एक पास दे सकता हूँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो वो 4 दिन बाद आप पास लें, तो क्लाउड की कोई भी सर्विस आपको चाहिए हो, लेकिन एज्योर के प्लेटफॉर्म पे, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के प्लेटफॉर्म पे, तो आप कोई भी चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे ले लेंगे, तो वो इजीली हो सकता है। अब आपको ठीक सारे है सर, Azure दिखाऊंगा। में चले जाता हूँ। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आपको वन बाय वन सारी दिखाऊंगा। तो ये है, बाकी ये कि वी हैव टू पे, नहीं आपको 300 का मिलेगा, कैशबैक मिलेगा उसके अंदर ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप उसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे। कोई भी 1 ईयर की शायद उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, और 300 का आपको बजट मिलता है, एलोकेट होता है। तो आप $300 पर मंथ यूज़ कर लें, या आप उसको पूरे ईयर यूज़ करें, या आप उसको बिल्कुल यूज़ ना करें, इट्स अप टू यू। लेकिन ये आपके लिए एक्टिवेशन ऑफ कार्ड लाजमी, कार्ड भी मैदान बैंक का, नहीं तो आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड हो किसी भी बैंक का वो चल जाएगा, लेकिन डेबिट कार्ड ओनली फॉर मैदान बैंक जो है वो चलता है। इसके अलावा मैंने नहीं देखा कोई चलता हो। Google Cloud is asking for ID card for the account to open, not only for debit card. नहीं नहीं, अगर आप सिंपल डायलॉग फ्लो की बात करेंगे तो उसमें कोई कार्ड नहीं चाहिए होगा। अगर आप उसकी सर्विसेज लाइक हम फायर बेस फंक्शन की अगर आप बात करें, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, या क्लाउड फंक्शन को, गूगल क्लाउड फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ चाहिए होगी। ठीक है जनाब, तो और कोई सवाल? एक सेकंड रुके, मैं ये स्क्रीन वो आपको स्लाइड शेयर कर दूँ। सर ये जो कार्ड हमें चाहिए गूगल सर्विसेज के लिए चाहिए, क्लाउड सर्विसेज के लिए चाहिए? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम जो भी फंक्शन देखें, मैं आपको लोकली ऐसे स्टार्टिंग में दिखाऊंगा, डिप्लॉय कर दूंगा आपके सिस्टम के ऊपर ही, आप भी करें खेलें, कोई मसला नहीं है, इसका कार्ड नया भी है। लेकिन अगर आप और सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको उसके ऊपर आ जाएं, वो कार्ड अरेंज कर लें। अगर नहीं होता तो कोई मसला नहीं, अल्टरनेट बेस हमारे पास बहुत सारे, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, तो मैं आप लोगों की फाइल यहाँ पे मैं आप लोगों शेयर कर रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलें। सर थोड़ा सा इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है। हाँ हाँ, पूछ लें। सर हम तकरीबन 1-2 साल हो गए हैं आईआईटी के कोर्सेज कर रहे हैं। जी जी। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, अभी तक हमें ये पता नहीं है कि हमने ऑनलाइन जो सर्विसेज देनी है हमने क्या सर्विसेज देनी है, या हमने जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करना है, बिल्कुल। या हम जो मुख्तलिफ चीज़ें जो हम सीख चुके हैं उनको हम कैसे क्रैप करके कोई एक प्रोडक्ट बनाकर उस पर काम कर सकते हैं, या देखें, किसी इसकी के लिए बेस्ट बेस्ट एग्जांपल, मैं नाम आपका सामा सामा है क्या नाम, शायद कैसर से। कैसर, कैसर भाई। अच्छा कैसर भाई, मैं ये कहूँगा आपसे कि जमील भाई आपके सामने है, इन्होंने माशाल्लाह जो है वो अपना स्टार्टअप लॉन्च किया हुआ है, कराची बेस है। तो अगर जमील भाई आप अवेलेबल हैं, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे अपने स्टार्टअप के हवाले से। ये हमारे फर्स्ट बैच के, आप सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं समझे, आईओटी का तो फर्स्ट बैच था वैसे। तो उन इनकी पूरी टीम है,
जिन्होंने जो है उस चीज़ को थोड़ा सा इनिशिएट लिया था। तो जमील भाई आप प्लीज़ बताएंगे थोड़ा अपने स्टार्टअप के बारे में। सर बेसिकली हम 4 फ्रेंड हैं आईओटी के पहले बैच के ना, तो हम लोगों ने चारों मिलके जो है एक छोटा सा स्टार्टअप किया है, जिसके ऊपर हम होम ऑटोमेशन के हवाले से डिवाइसेस बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के हवाले से डिवाइसेस को बना रहे हैं, और छोटे-छोटे जो होम में मतलब घर के अंदर छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, जिसको हम ऑटोमेट कर सकें थ्रू आईओटी, तो उसके हवाले से हम डिवाइस बना रहे हैं। जैसे कि मीटर मॉनिटरिंग मतलब इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग हो गई, आपका वाटर मॉनिटरिंग हो गई, इस टाइप के हम लोग आईओटी की डिवाइसेस बना रहे हैं। और हम लोगों ने कहीं और से नहीं सीखा, ये पीआईएससी में ही रहते हुए हमने जो चीज़ सीखी है उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है जनाब। तो मसला ये है, हम खुद नहीं करना चाह रहे। तो जब आप खुद नहीं करना चाह रहे हैं तो बाखुदा जो बुक का ऑथर है या किसी ने बुक जो भी हम मटेरियल यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसने भी ये वो बनाया है टीम ने, वो भी आपको आगे बता दे पढ़ा दे, नहीं कुछ कर सकते भाई। क्यों? जब तक आपकी खुद की विलिंगनेस नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा, आप ये नहीं सोचें हमने आपको कितनी डिफरेंट चीज़ें वर्सटाइल लेवल की चीज़ें करवाई हैं। अगर आप किसी एक कोर्स में जाके ये सीखने की कोशिश करें ना, उसकी $1000 प्लस की कोई कॉस्ट होती है। तो हमने आप लोगों को कितना मिनिमम में, और दूसरा ये कि हमने आपको हर तरीके का फ्लेवर दिया कि आप अपने आप को मोल्ड कर लें। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कुबरनेटिस डॉकर बहुत अच्छा समझ आया होगा, वो कहेंगे नहीं सर अब मैं जो है ना क्लाउड ऑटोमेशन की तरफ जाऊंगा, मेरे को चैटबॉट से कोई ताल्लुक नहीं। किसी को चैटबॉट अच्छा है, किसी को एम्बेडेड सिस्टम अच्छा आ रहा होगा, वो बोलेंगे सर मैं एम्बेडेड की तरफ जा रहा हूँ, मेरे को एम्बेडेड करना है। किसी को प्रोग्रामिंग अच्छी होने का, नहीं सर अब मैं वेब डेवलपमेंट में क्लाउड की तरफ मूव हो रहा हूँ, मैं उसकी फंक्शन वगैरह ये डिफरेंट सर्विसेज उसके ऊपर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, वो सीख रहा हूँ। इट्स अप टू यू। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ ना करें, आप इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको लेके चलना चाह रहे हैं। चैटबॉट बिल्कुल न्यू फील्ड है, मार्केट में बहुत एग्रेसिवली वर्क हो रहा है, हर कोई इसके ऊपर काम कर रहा है, हर कोई चाह रहा है कि भाई मुझे चैटबॉट चाहिए, हर कोई चाह रहा है इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें। क्यों? क्योंकि नई है, मार्केट में नई ट्रेंड है। तो इट्स अप टू यू। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई कि हम लोगों ने किस तरीके से लेके चलना है, तो आई एम फील वेरी सॉरी टू से यार कि अगर आप यही सोच रहे हैं कि हमने ही हर कुछ करना है तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, ये स्टूडेंट हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई हमारी फैकल्टी का वो नहीं पार्ट है। असल चीज़ ये कि ये नीचे से ही आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी आप ही लोगों की तरह स्टूडेंट थे, हम साथ पढ़ते थे, बैरी ऑडिटोरियम में पढ़ाया मैंने इन्हें, बहुत सारों को पढ़ाया, और अलहमदिल्ला बहुत सारे मुझसे अच्छी जगहों पे बैठे। मैं तो हूँ जहाँ पे मुझसे भी अच्छी जगहों पे गए हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? मतलब उन्होंने कुछ किया है ना, उस उन्होंने कुछ एफर्ट की अपने एंड से भी। उन्होंने जो चीज़ नहीं समझ आई पूछा, बताया कि भाई आप इस तरीके से कर लें, नहीं तो आप इनके पास चले जाएं, आप इनसे ये चीज़ समझ लें। तो हर किसी का अपना डोमेन है। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई क्लाउड ऑटोमेशन में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि हाँ भाई किस तरीके से, कहाँ से, क्यों, किधर, कैसे, कौन सी सर्विस, किस लेवल पे, हर एक चीज़ पता चलेगी आप। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से लेके जा रहे हैं। ठीक है क्या सर भाई? तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, आप अपनी काउंसलिंग कराएं, आप अपने आप को टाइम दें कि आपने किस तरफ मूव ऑन होना है। सही है। तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हमने जो पढ़ लिया बस उसी से ही हमें जॉब मिल जाएगी, नहीं। अब इट्स अप टू यू। अगर आपने फ्रीलांस में जाना है तो फ्रीलांस में पूरा वैक्यूम है, आपने किस डोमेन में जाना है, किस जगह में जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है। भले चैटबॉट के ऊपर जाना है चैटबॉट पे जाए, आईओटी पे जाना है आईओटी में जाए, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांस में अगर आपने कंटेंट में जाना है कंटेंट में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है, ये आपको अपील करता है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है करने से। ठीक है भाई? तो यहाँ तक सारी चीज़ें हैं। कोई सवाल किसी का तो पूछ लें प्लीज़। बाकी एक स्लाइड मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग चेक कर लें, ड्राइव पे अपलोड हो गई। तो कोई सवाल है तो पूछ लें प्लीज। बीच में मैं एक चीज़ मिस कर गया, ये जो जी जी। जितना बड़ा मेरा सफ़र आया ना उसके अंदर हम चारों ने मिलके आपका बहुत दिमाग खाया। ये तो सर ये के हवाले से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, सर ये एमसीडी में ये मसला आ रहा है, बिल्कुल आपको बहुत दिमाग खाया आपका, तो उसके लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल। थैंक हर तो जगह ये से ना ये हमें। ये है जमील भाई, मसला ये है कि हम खुद नहीं करना चाह रहे हो, फिर दूसरों को कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप भी कुछ लेके आए ना भाई, मैं आपको हार्डवेयर दिखा दूँ, आपको चीज़ें करके दिखा दूँ। लेकिन अगेन बात है, आप ही का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप कुछ कर ही रहे। तो पता चल जाएगा अभी आगे आगे एक दो क्लासेस में कि भाई कौन कितना है, कितने पानी में है, कौन किस तरीके से टास्क परफॉर्म कर रहा है। जो मैं चाह रहा हूँ, मैं आपको आगे की हिंट दे रहा हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई मैं आगे का अगली क्लास में बताऊंगा, मैं आपको अगली क्लास का भी इस क्लास में बता रहा हूँ कि हमने ये चीज़ देखनी है। आपको जो देख के आएगा वो नेक्स्ट क्लास में खुद ही बताएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं सर। और जिसने नहीं देखना तो फिर भाई मैं आपसे क्या कहूँ, फिर तो मैं क्या, कोई भी आ जाए कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता।
चलें जी, स्लाइड का लिंक tiny.cc/bash3q4 ये लिंक है भाई, आप ले लें इसको, आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास वो स्लाइड्स आ जाएगी। ठीक है जनाब, तो यहीं तक रखते हैं क्लास को, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तो कोशिश यही है कि आप लोग तैयार होकर आइएगा जावास्क्रिप्ट के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जावास्क्रिप्ट भी शुरू करेंगे और चैटबॉट भी साथ साथ चलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।